हरिओम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हम सभी प्रार्थना मंत्र के साथ शुरू करेंगे और उसके बाद आगे का अध्ययन करेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम। सबसे पहले हम लोग 5 मिनट ध्यान करेंगे और उसके बाद आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। तो सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और ओम के उच्चारण के साथ आप लोग एकाग्र चित्त होने का प्रयास करें। सभी विचारों को, जितने भी विचार हैं, उनको एक बार संकलित करें और संकलित करने के बाद उनको फिर एक एक करके रिमूव करते जाएं। जैसा कि आप सभी लोगों को सिखाया गया है वैसे ही आप लोगों को करना है और धीरे धीरे ध्यान में जाते जाना है। आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा सा ध्यान कर पाए, है ना? तो हम ओम का उच्चारण एक बार शुरू करेंगे और एक बार अंत में करेंगे। बीच में आप लोगों को ध्यान करना है, ठीक है? आपके मन में जितने भी विचार आते जा रहे हैं उनको रोकने की बजाय उनको रोके ना, उनको एक साथ इकट्ठा करते जाएं। और जब एक साथ आप संकलित कर लेते हैं तो उनको फिर एक एक करके छोड़ते जाएं, रिमूव करते जाएं, त्यागते जाएं। और आप अंत में देखेंगे कि आपके पास सारे विचार आपसे दूर जा चुके हैं और आप एकाग्रता को प्राप्त करेंगे।
अपनी आँखों को थोड़ा-सा खुला रखें, अपने दोनों आँखों को अर्धचक्र में मस्तिष्क के बीच में ध्यान एकाग्रचित करने का कोशिश करें और जब आप ओम की ध्वनि के साथ साँस लेते हैं, तो साँस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिस वजह से आपका मन इधर-उधर ना भटके। अब धीरे से अपने हाथों को रब करें, उनको बंद करें और अपनी आँखों पर लिखाएँ और धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलें। हरि ओम। जी, तो जैसा कि हम सभी ने पिछले क्लास में लगभग हमारा जो तत्वबोध का जो पुस्तक है, उसको लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी आज 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, वो हम कवर करने का कोशिश करेंगे। एक है आपका मुक्ति, जीवन मुक्त पुरुष क्या होता है? और एक है आपका कर्म। तो कर्म के सिद्धांत को भी हम थोड़ा-सा समझने का कोशिश करेंगे, जो तत्वबोध के अनुसार है। कर्म का सिद्धांत अलग-अलग दर्शनों में अलग-अलग तरीके से बताया गया है और अद्वैत वेदांत में उसको कैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ जो आपका डिटेलिंग है, जो आपका रिवीजन है, वो हम एक बार देख लेते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां तत्त्वबोधो विधीयते। तो जैसा कि हमने सबसे पहले तत्वबोध के बारे में पढ़ा, उसके बारे में क्या-क्या जो लेखक है या जो टेक्स्ट है उसमें क्या-क्या होना चाहिए और कैसे एक जो राइटर है वो अपने गुरु और अपने इष्ट को नमन करने के बाद किसी भी टेक्स्ट का कार्य शुरू करता है। और ऐसे ही तत्वबोध का विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसका क्या साधन है, वो किस लिए लिखा गया है, ये हमने जाना।
उसके बाद क्या उसकी फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस है, साधन चतुष्ट का क्या है, किसी व्यक्ति विशेष को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में हमने जाना कि उसको नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम चाइति। तो ऐसे करके फोर फोल्ड क्वालिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा, और ऐसे ही करके हम नेति नेति के सिद्धांत से आगे का चीजें जानते गए कि तीन शरीर क्या हैं, तीन अवस्थाएं क्या हैं, और उसके बाद जो है आपका सुषुप्ति, आपका जागृत अवस्था और आपका स्वप्न अवस्था, उसके बाद आपका पंचकोश क्या है। यानी जो भी हमारे शरीर के उपकरण हैं, एलिमेंट्स हैं, इस जो टेक्स्ट है उसका नाम तत्वबोध था, यानी बुक। ये जो तत्व क्या होता है, एक एलिमेंट्स होता है, जो सारी सृष्टि है या मनुष्य है या कुछ भी जो बना हुआ है वो किसी न किसी एलिमेंट से बना हुआ है, और उसी एलिमेंट के ज्ञान को हम यहाँ प्राप्त कर रहे थे। तो तत्वबोध जो है वो वेदांत का एक तरीके से बुक ऑफ डेफिनेशंस है, जहाँ पर हमने सारी चीजों के बारे में समझने या जानने का प्रयास किया। तो जो भी लोग नए भी जुड़े हैं या जो लोग पहले से देख रहे हैं, वो अपना जो भी लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं उनका रिवीजन आप कर सकते हैं कंटिन्यूअस टाइम्स में, अगर आप भूलते हैं कुछ भी तो। उसके बाद फिर हमने आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए, आत्मा क्या है, क्या शरीर आत्मा है, पंचकोश आत्मा है, अवस्थाएं आत्मा है, तो ये सब आत्मा नहीं थे। तो हमने नेचर ऑफ द सेल्फ को जानने का प्रयास भी किया, जिसमें हमने देखा कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, यानी एक एटर्नल ब्लिस कॉन्शियसनेस है, जो कि हमेशा से ब्लिस की स्थिति में रहती है, वह आत्मा है जिसका ना जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती रहती है। इसी के साथ फिर उसके बाद हमने देखा कि इस यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया गया, इस यूनिवर्स को क्रिएट करने के क्या क्या एलिमेंट्स उसमें यूज हुए, और कैसे माया के साथ मिलकर यूनिवर्स को जो है ईश्वर को बनाया गया, और ईश्वर ने फिर सृष्टि को सृजन किया। आप उस तरीके से उसको समझते हैं। बाकी तत्व बोध में हमने एलिमेंट्स के आधार पर कि किसने किस एलिमेंट से किस चीज का सृजन हुआ, तो हमने क्रिएशन की अंडरस्टैंडिंग को भी समझा। और उसके बाद फिर हम जो क्वालिटीज हैं, कैसे तत्व बने और कैसे कैसे सारी चीजें हुई, और क्या ईश्वर और जीव यानी जीव और ब्रह्म का क्या क्या संबंध था, आत्मा और परमात्मा का क्या क्या संबंध था, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने महावाक्यों के बारे में जाना, जो कि अद्वैत वेदांत के चार महावाक्य हैं, जिनमें कि पूरा अद्वैत वेदांत जो है निहित है, उसके बारे में भी हमने जानने का प्रयास किया। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। आज हमारा जो विषय है वो है कि ये सारी चीजें हमने पढ़ तो ली, पर इसका काम कहाँ पर आता है, और ये जीवन मुक्त या मुक्ति होती क्या है ना। और उसके बाद फिर मुक्ति के बाद हम कर्म पे जाएंगे। तो मुक्ति होती क्या है, क्या सिर्फ मरने के बाद ही मुक्ति मिल सकती है, या फिर जीते जी भी मुक्ति मिल सकती है, और मुक्ति किसको कहते हैं। हम सब मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हैं, कि हम सब चाहते हैं कि हमारा ये जो सफरिंग है या हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या हम जिसको फॉलो करते हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिल जाए, है ना, हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए, हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहें, और ये सारी चीजें हम देखने का प्रयास करते हैं। पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मुक्ति होती क्या है, और क्या मुक्ति या मोक्ष जो है, इनमें भी अंतर है या एक ही है, या फिर ये मरने के बाद ही ऐसे आते हैं। हम बोलते हैं ना कि मृत्यु हुए कि भाई उसको जो है मोक्ष मिल गया, उसको मुक्ति मिल गया, क्या मरने के बाद भी मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है, या फिर जीते जी भी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो वहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि एवं च वेदांत वाक्यो सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषाम ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन मुक्तः यत्यार्थः। यानी कि those by the words of Vedant and by the words of Sadguru, those in whom the vision of the truth is born in all beings are liberated while living। यानी कि जिनमें सत्य का ज्ञान हो जाता है वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त का क्या अर्थ है, जीवन मुक्त का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना, है ना, मतलब लिबरेटेड वाइल लिविंग। आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं, और आप मुक्त हो चुके हैं। अब मुक्ति क्या है, मुक्ति का अर्थ है कि एक तरीके से आप किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं, है ना, आपके जो इमोशंस हैं या आपके जो भाव हैं वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है। अगर आप लिटरल मीनिंग में समझें तो कहते हैं कि आप सुख दुख है ना, तो हमारे जीवन में जो है सुख दुख है,
सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायन अनित्य स्थान असीति तिचस्व भारत। यानी कि सुख दुख जो है वो सर्दी गर्मी की तरह है, वो आते जाते रहते हैं, परंतु मनुष्य को ये पता होने के बाद भी उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है ना। इसलिए वो जो है वो उस सर्कल में फंसा होता है। परंतु इसी सर्कल से जब मुक्ति मिल जाती है, यानी कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या आ रहा है, मैं स्थित प्रज्ञ की कंडीशन में हूँ। अब मुझे नहीं, अब मैं बैलेंस हूँ दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे फिर वो सॉरो हो चाहे फिर वो हैप्पीनेस हो, उसको आप मुक्ति या मोक्ष कहें। ठीक है, जहां पर आपको किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है कि, और इच्छा रहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कर्म को त्याग देंगे। इच्छा रहने का मतलब ये है कि कर्म के जो रिजल्ट्स हैं उनका आपको भान है कि किस कर्म का क्या रिजल्ट होता है और वो आपको मिलेगा, है ना। तो आप एक मतलब आपके जो तृष्णाएं हैं, आशाएं हैं, उनको आप खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं है कि मेरे पे कुछ दुख आएगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा और अपने आप को बर्बाद कर लूंगा, और सेम विद द फैक्ट कि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी और मैं जो है बिल्कुल सारा चीज कर लूंगा, है ना। तो इन सारी चीजों से, ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस, इन सारे एलिमेंट से जब आप लिबरेट हो जाते हैं, जब आप मुक्त हो जाते हैं, तो उसको ही आप मोक्ष कहते हैं और उसको ही आप मुक्ति कहते हैं। यहाँ पर जो जीवन मुक्त का बात किया गया है, तो वो आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जो वेदांत ने जो वाक्य बताए और जिसको कि हमने गुरु के माध्यम से समझा, उस सत्य को, मतलब वेदांत ने जो सत्य बताया, अकेला वेदांत का सत्य या वेदों का सत्य आप जान नहीं सकते हैं बिना गुरु के मार्ग। क्यों? क्योंकि वो एक गूढ़ मंत्र है, रहस्य है। ठीक है, अगर आप वेदों को, या मतलब आप जनरल पब्लिक को किसी को वेद पढ़ने दे दो, है ना, तो वो क्या क्या अर्थ निकालेंगे? वो कुछ भी अर्थ निकालेंगे, क्योंकि उसको समझ ही नहीं पाएंगे वो। तो जिस तरीके से, क्योंकि वो, अब आप सोचिए ना, फॉर्मूला आपको दिया गया मैथमेटिक्स में, है ना, आप मैथ्स के छात्र हैं, आपको कोई फॉर्मूला दे दिया गया, अब आपसे बोला गया कि इसको जो है फॉर्मूले को सॉल्व करो। अब आपको क्या पता है इसको सॉल्व कैसे करना है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि डेरिवेटिव कैसे होता है। तो आपको किस में जाना पड़ेगा? डेरिवेशन में जाना पड़ेगा किसी भी फॉर्मूले को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो जो मंत्र है या जो ऋचाएं हैं वो एक फॉर्मूला है, और उसके डेरिवेटिव को समझने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? प्रोफेसर की जरूरत होती है। वैसे ही हमें डेरिवेटिव को, मंत्रों के डेरिवेशन को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वेदांत के वाक्यों को, जिनको की सदगुरु ने है उपदेश दिया है ना, जिनका की सदगुरु ने प्रतिपादन किया है, उनके माध्यम से आप जिस सत्य को जानते हैं और जो वो उन सत्य को जान लेते हैं, वह जीते जी मुक्त हो जाते हैं, यानी जीवन मुक्त हो जाते हैं, जिनको आप संत कहते हैं। ठीक है, जिनमें संतत्व आ जाता है, जिनमें संतुलन आ जाता है, जिनमें जो है बैलेंस आ जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज कही कि अब वो, मतलब आप देखिए ना, कि जीवन मुक्त का अर्थ यह है कि अब वो साधना ना भी करे ना, तो भी वो जो है वो बैलेंस्ड है, तो भी वो जो है ध्यान मुद्रा में। ऐसे आप इसको समझिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं हैप्पी हूँ, अभी हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि मैं जो हूँ सच्चिदानंद स्वरूप में आ गया हूँ और मैं तो खुश हूँ, है ना। अभी आपको कोई चांटा मार जाए थोड़ी देर में आके, तो आप दुखी हो जाएंगे, है ना। अब आप खुशी वाली जब अवस्था में थे तो आप क्या कह रहे थे? कि मैं तो जो है खुश हूँ, मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, है ना। भाई मुझे तो मतलब ही नहीं, अब मैं जो है अहम ब्रह्मास्मि हो गया हूँ। ठीक है, तो अभी आपको कोई चांटा मार देगा तो आप बोलोगे कि जो है, आप उसको मारने के लिए दौड़ जाओगे, है ना, उसको मारने के लिए, भागने के लिए, वो मारने के लिए भागोगे। तब आपका अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अगर आप अहम ब्रह्मास्मि हो तो आप ये बोलोगे ही नहीं कि मेरे और उसमें कोई भेद है ना। आप बोलोगे कि मैंने खुद को ही चांटा मार लिया, इसमें क्रोध की आवश्यकता क्या है? ठीक है। तो इसलिए अब फिर वहां पर उसका अहम ब्रह्मास्मि धरा का धरा रह जाएगा। तो इसीलिए जो जीवन मुक्त पुरुष है, या जो मुक्त हो गए हैं, या जिन्होंने संत जिनको आप कह सकते हैं, उनका मनसा वाचा और कर्मणा में भेद नहीं होता। ठीक है, यानी कि जब मुझे ये आभास है, जैसे अगला आप मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। उन्होंने कहा कि ननु जीवन मुक्त कह, यानी जीवन मुक्त होता क्या है? तब वो कहते हैं, यथा देहो हम पुरुषो हम ब्राह्मणो हम शूद्रो हम स्मृति
दृढ़ निश्चया यस्तथा नाहं ब्राह्मण न शूद्र न पुरुषा किंतु असंगः सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूपा सर्वंतर्यामी चिदाकाश रूपो स्मृति दृढ़ निश्चय रूपो परोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। यथार्थ अर्थार्थ क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आई एम द डूअर, तो जब मैं कर रहा हूं तो यहाँ तो अहंकार है ना। और जब ये अहंकार है तो आप आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। उसी के साथ जब मैं ये कहूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ठीक है, मुझे ये आभास आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, पर जब मुझे ये आभास मेरा फर्मली रूट हो जाता है, यानी परमानेंट आभास हो जाता है, उसको आप जीवन मुक्त कहते हैं। मुझे ज्ञान तो है, ठीक है, पर वो ज्ञान को जब मैं प्रासंगिक कर पा रहा हूं, जब मैं उसको, जब मेरे मन में वो ज्ञान है, मेरे वाचन में भी वो ज्ञान आ रहा है, अगर मेरे कर्म में वो ज्ञान नहीं आ रहा है तो मैं जीवन मुक्त नहीं हूं। यानी जब कोई भी विचार आपके फर्मली रूटेड हो जाता है, आपके चिंतन में बिल्कुल बस जाता है, तब आप जो है क्या करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बस जाता है मैं बताता हूँ। आपने, आप सांस लेते हैं, सब लोग लेते हैं सांस, है ना। तो नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं, हमको याद रहता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, मतलब चल रहा है, हम लोग ऐसा, हम लोग अलग से टाइम निकाल के सांस नहीं लेते हैं, है ना, कि अब हम 1 घंटा सांस लेंगे और अब हम जो है अब हम बाकी समय सांस नहीं लेंगे। तो हम लोग, मतलब हमें चल रहा है और फॉर्मली रूट है कि हम सांस ले रहे हैं, उसमें हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परंतु वहीं हम योग में जब बैठते हैं तो हम चिंतन के साथ सांस लेते हैं, क्या अब हम सांस लेंगे, है ना। तो जब हम योग अवस्था में बैठ जाते हैं तो हम फिर घंटों जो है आगे पीछे कपाल भारती और अनुलोम विलोम और एक्स वाई जेड चीजें करते हैं। तो इस उदाहरण से आप दो चीज समझिए कि एक तो वो व्यक्ति सांस ले रहा है, उसको पता है कि वो सांस ले रहा है, यानी वो नाटक कर रहा है। योग में क्या कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। मतलब योग अवस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर वो बैठ के नाटक कर रहा है। अभी आप लोग आधे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जो योग कर रहे थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। क्योंकि अगर आप सच में ध्यान में होते, तो मैंने जब कहा कि हाथ रब करके आंख खोलिए, तो आप आंख खोलते ही नहीं, है ना, क्योंकि आप ध्यान में थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन परमानेंट अवस्था है ना, वो एक तरीके का नाटक है। तो वहीं पर यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना। अभी कोई आपको गरम सरिया छुपा छुपा दे, तो आप ये बोलोगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अब आप उसको मारने के लिए, भागने के लिए दौड़ जाओगे। तो यानी कि अभी तक आपके फॉर्मली रूटेड आपका उसमें विचार में नहीं हुआ है वो, है ना। तो जब कोई अवस्था, अब जैसे वहीं पर क्या हुआ कि योग में सांस ली तो वो एक तरीके का नॉन परमानेंट चीज हो गई, परंतु हमने सच्चिदानंद में जब पढ़ा था तो हमने सत पढ़ा था, यानी परमानेंट, यानी एटर्नल। तो यानी यहाँ पर भी वो अवस्था जब आपकी आएगी, जो कि हमारे नॉर्मल सांस लेने की अवस्था, जहां पर हमको ये सोचना नहीं पड़ता है कि हम सांस ले रहे हैं, तभी वहां पर जीवन मुक्त पुरुष को ये सोचना नहीं पड़ता है कि वो साधना कर रहा है। वो हमेशा साधना की स्थिति में होता है, वो ध्यान में बैठा हो चाहे ना बैठा हो, वो हमेशा साधना की स्थिति में होगा, और उसको आप जीवन मुक्त कहेंगे। आप जीवन मुक्त में ये है कि भाई उसको उसको आजकल जैसे है कि संतों को बड़ा लालसा है कि हमको हमको बड़ी कुर्सी नहीं मिली, हमको नहाने नहीं दिया है, हमको जो है हम गंगा जी में, हम पालकी में नहीं गए तो हम लोग जो है हमारा अपमान हो गया, ये सब। तो जब ये सारे अगर आपके अभी तक आप लेके चल रहे हो इन सारी चीजों को, और इनफैक्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप उसी शंकराचार्य की परंपरा से आ रहे हो, है ना। ज्यादातर जो सन्यासी हैं आजकल भी, जो सन्यास लेते हैं, वो सब ज्यादातर शंकराचार्य की परंपरा से ही आते हैं, 10 नामी परंपरा से। तो शंकराचार्य ने 10 नामी परंपरा शुरू करी, जिसमें कि आपने देखा होगा सरस्वती टाइटल आप सुनते हैं, गिरी टाइटल आप सुनते हैं, पर्वत टाइटल आप सुनते हैं, पृथ्वी, ऐसे करके जो है अलग अलग टाइटल है ना। ज्यादातर आप सरस्वती सुने होंगे। तो ये कहाँ, ये 10 नामी सन्यासी हैं। तो ज्यादातर जो परंपरा में आते हैं, नागा साधु आपने सुने होंगे, या जो भी सन्यासी हैं, वो सब 10 नामी सरस्वती होते हैं। इनफैक्ट जो वैष्णवाचार्य हुए वो भी 10 नामी ही हुए, ठीक है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भारती तीर्थ जी थे, भारती टाइटल था उनका, वो लगाते नहीं है, वो प्रचलन में नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो 10 नामी सन्यासी थे, शंकराचार्य की परंपरा में थे। तो इस तरीके से अब उसके बाद भी उनको वो अभिमान है, उनको वो घमंड है, उनको वो सारी चीज है, उनका उनके क्रोध पे, उनकी कामुकता पे और उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो, उनको आप जीवन मुक्त नहीं कह सकते, है ना।
जब कोई ये सोच लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि और उसको अहम ब्रह्मास्मि को स्थिर कर लेता है अपने अंदर, वह जीवन मुक्त होता है। समझ रहे हैं आप लोग? और उसके क्या क्या गुण बताए हैं उन्होंने? उसके असंग, सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाश रूप, सर्व अंतर्यामी और चिदाकाश। यानी कि जो सच्चिदानंद स्वरूप है, हमेशा सच्चिदानंद की अवस्था में रहता है, जो प्रकाश स्वरूप है, जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान का संचार करता है, जो नॉलेज को प्रतिपादित करता है, सर्व अंतर्यामी, यानी उसकी सोच जो है वो संकुचित नहीं है ना? उसका सोच जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से नहीं है कि यहीं तक मैं सोच सकता हूँ। जैसे जब मानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सिया राम मैं सब जग जानी, यानी जब मैं सिया राम को सभी जग में जानने लगता हूँ, तब मैं जीवन मुक्त हो जाता हूँ। इसीलिए भगवत गीता में कहा जाता है वासुदेव सर्वम इदम, यानी वासुदेव जो है वो सर्वम इदम है, हर जगह व्याप्त है। और इसीलिए वेदांत में भी उन्होंने क्या कहा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी हर जगह ब्रह्म है। और जब ये वाला रूप आपको समझ आ जाता है तो आप कहते हैं, और ये वाला रूप जब समझ नहीं आ जाता है, सिर्फ जब आप उसको फॉलो करने लगते हैं और जब आप उसको परमानेंट धारण कर लेते हैं, तब आप जो है जीवन मुक्त हो जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा, हमारे यूट्यूब पे भी काफी सारे उनके व्याख्यान डले हुए हैं, स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज। ठीक है। तो उनको कहा जाता है कि वो जीवन मुक्त पुरुष है और वो अहम ब्रह्मास्मि के प्रणेता हैं। जो चारों पीठ है ना, हमारी चारों शंकराचार्य की जो पीठें हैं, उन चारों पीठों को एक एक महावाक्य, एक एक महामंत्र दिया जाता है। ठीक है। जो अहम ब्रह्मास्मि और आपके प्रजनानम ब्रह्म और ये जो चारों मंत्र हैं, ये एक एक पीठ के हैं। ठीक है। तो वो अहम ब्रह्मास्मि के हैं, वो जीवन मुक्त हैं। यानी उनको, आप उनको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनको किसी चीज का वो ही नहीं है ना? इनको इनको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, ये वो बिल्कुल नेम फेम वाला चीज है। क्योंकि अगर आपको उस चीज से मतलब ही हो रहा है तो फिर आप सन्यासी हो नहीं पाए। ठीक है। एक तो ये होता है कि कोई व्यक्ति कुछ चाह रहा है, जब हम कर्म का आगे से सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक तो जो है जीवन मुक्त पुरुष जो है, अब आप बोलेंगे कि भाई जब वो उसको कुछ मतलब ही नहीं है तो वो कर्म क्यों कर रहा है? फिर उसको जो है बैठ जाना चाहिए, चिल करना चाहिए, है ना? तो उसमें भी हम समझेंगे कि उसको कर्म क्यों करना है और वो उस कर्म का क्या फल होता है और किसको वो फल मिलता है। ठीक है। तो ये हमारे उनके रूप है। वहीं पर अब इसको समझा कैसे जाए, तो इसको तीन प्रकार के ज्ञान के बारे में हमें बताया गया। ठीक है। सबसे पहला क्या है? प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष, और तीसरा अपरोक्ष। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? जब इंद्रिय और विषय मिल जाते हैं, यानी जो डायरेक्ट नॉलेज है, जब हमारा इंद्रिय और विषय जो है, वो विषय यानी सब्जेक्ट और विषय यानी ऑब्जेक्ट और हम सब्जेक्ट। ठीक है। तो जब इंद्रिय और विषय मिल जाते हैं, यानी हम कुछ देख रहे हैं, यानी हम कुछ कर रहे हैं, यानी जो जो भी चीज से उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान क्या होता है? जब हम किसी से सुनते हैं, किसी से पढ़ते हैं, जब हमें गुरु से कोई ज्ञान मिलता है, या हम कहीं पढ़ लेते हैं या कहीं हम जान लेते हैं, वो क्या है? परोक्ष ज्ञान है। और अपरोक्ष ज्ञान है जब हमें खुद अनुभूति होती है, स्वानुभूति होती है, यानी हम खुद के चिंतन से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के ज्ञानों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। तो जो हमारी सच्चिदानंद की अवस्था है, आप देखिए इसको अनिर्वाच्य कहा गया था। पहले हमने बताया था कि अनिर्वाच्य है ये, यानी इसका वाचन करना, वाचन नहीं किया जा सकता इसका। तो जब इसका वाचन नहीं किया जा सकता, यानी इसका अर्थ यह है कि इसको ऐसा नहीं कि कोई प्रदान कर देगा कि आज से आप सच्चिदानंद स्वरूप है, मैंने कह दिया कि आज से आप सब सच्चिदानंद स्वरूप है, तो क्या आप हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो यानी कि ये परोक्ष ज्ञान मैंने आपको दे दिया है कि आप तत्वबोध को जान सकें, है ना? आपने परोक्ष ज्ञान के अनुसार तत्वबोध को जान लिया, तत्वबोध को समझ लिया, सारे एलिमेंट के बारे में जान लिया, सारे आत्मा अनात्मा के बारे में समझ लिया। परंतु अगर आपको अनुभूति में वो चीज लेके आनी है, तो आपको अपरोक्ष ज्ञान लेना पड़ेगा, जिसको कि आप इमीडिएट नॉलेज कहते हैं, और जिसको कि एक तरीके से, मतलब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, ये आपके अनुभूति पे बेस्ड है, आपके आपके आभास पे बेस्ड है। ठीक है। इमीडिएट कहते हैं ना, तुरंत आ जाना। तो आप देखेंगे कि ज्ञान कई बार जो है वो आपको तुरंत क्लिक करता है ना? बैठे बैठे पेड़ के नीचे ही सबको जो है ज्ञान मिल गया।
है ना। तो वो आपको कोई बता नहीं सकता। तो सत्य का जो भान है, सत्य का जो आभास है, वो आपको स्वयं होगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य क्या है, ये कैसे जाना जाए। आप सत्य जान जाएंगे, अपने आप जान जाएंगे। उसकी प्रक्रिया आपको बताई जा सकती है कि कैसे जाना जाए, परंतु क्या है सत्य वो आपको स्वयं जानना पड़ेगा। वो कोई बताएगा नहीं। अभी तक हमने पढ़ा कि सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है क्या, तो सत्य है क्या, वो किसी ने, क्योंकि वो अनुभूति का विषय है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, जिनको ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअलिटी नहीं, वो किसी भी चीज में प्रूव नहीं किया जा सकता। चाहे फिर वो साइंस हो, चाहे फिर वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। हमें हमेशा, जैसे हम मैथ्स में या साइंसेस में जब हम करते थे, तो हम लेट द वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा हम लोग लेते थे ना। अब आप बोलेंगे कि वो तो बड़ा असंवैधानिक, अवैज्ञानिक बात है। तो गणित और विज्ञान में भी तो हमने लेट एज्यूम दिस इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, 0, जो भी लेना है आपको। तो वहीं पर यहाँ पर भी हम यही चीज ये मान के चलते हैं कि इस मार्ग पर हम जाएंगे तो हमें वो चीज प्राप्त होगी। तो लेट चूज दिस मार्ग। तो उसी तरीके से हम अपरोक्ष ज्ञान से ये सारी चीजों को जानते या समझते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई ये ज्ञान जानने का मतलब क्या है, इसका मैं मतलब इसका क्या अर्थ है, इसको क्या करूंगा मैं, है ना। अब मैं इससे सब्जी रोटी तो नहीं खा सकता, है ना। अब मैं इससे जो है, मैंने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, अब मैं क्या करूं इसका, है ना। सबको ये प्रश्न होता है कि भाई ठीक है, अब ये सब आप देखेंगे ना, घर में भी या समाज में भी आप ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो आपको बड़े हीन भावना से देखा जाता है। ठीक है, बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है कि हाँ बहुत आगे ज्ञान देने वाले लोग, है ना। इस प्रकार का ये मैं तो खैर रोज ही सुनता हूँ, तो मुझे तो आदत हो गई है अब। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब आप ही सोचिए कि ज्ञान, और उस भारत में, जो भारत जाना ही अपनी ज्ञान की संस्कृति के लिए जाता था, उस भारत में उस ज्ञान की वैल्यू ये हो गई है कि उसको हीन भावना से देखा जा रहा है। यानी ज्ञानी को हीन भावना से देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो इंस्पिरेशन का जो फिगर बन चुके हैं, वो क्या बन चुके हैं, वो आपके यूट्यूबर्स, आपके इंस्टाग्राम के लोग, आपके टिकटॉक के लोग, और फलाना फलाना जो है, वो सारे लोग आपके इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। आप सोचिए कि आज के समय में सबसे ज्यादा ये परसेप्शन है कि किसी को कुछ नहीं बनेगा तो चलो टीचर तो बन ही जाएगा, है ना। यानी टीचर बनना इज लास्ट कैटेगरी जॉब, ऐसा परसेप्शन बन चुका है। इन यूनिवर्सिटीज में भी हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर जो है उनकी क्या सम्मान, क्या इज्जत रह चुका है, क्या इज्जत बन चुका है। कुछ कारण उनके भी हैं, कुछ कारण हमारी। तो यानी कि ज्ञान को हमने हीन बना दिया है। तो उसके बाद हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि भाई इस ज्ञान का हम क्या करेंगे। अगर इस ज्ञान को आपने जान लिया होता है, या इस ज्ञान को आपने समझ लिया होता है, या अद्वैत वेदांत के कोर को आप समझ लिए होते, तो आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। इन प्रॉब्लम से निजात पाने का ही एक उपकरण अद्वैत वेदांत का ये ज्ञान है। चाहे फिर वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे फिर वो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हो, चाहे फिर वो आपकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स प्रॉब्लम, सारी चीजों को सॉल्व करने का एक जो विचार है, वो इस अद्वैत वेदांत में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए इस ज्ञान की आवश्यकता व्यवहारिक रूप से तो, पारमार्थिक रूप से तो है ही, कि हम स्पिरिचुअली अवेकेंड होना चाहते हैं, हम अपने एक्शन से मुक्त होना चाहते हैं। यानी हम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉरो है, जो ग्रीफ है, उससे मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम उससे मुक्त नहीं होंगे तो प्रॉब्लम तो हमें ही करेगा ना वो। तो इसीलिए सब लोग स्पिरिचुअल मार्ग पे, जिसको आप अध्यात्म का मार्ग कहते हैं, उस पर प्रशस्त होते हैं। कि हम जो है, वो कोई पार ब्रह्मिक शक्ति की बात नहीं कर रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि आप किसी दूसरे लोक में जाके, वैकुंठ में जाके जो है शांत हो जाओगे, और आपको जो है वो बिल्कुल आप विष्णु जी के बगल में लेटे हो गए, है ना। ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ये है कि जब आप इस चीज का भान कर लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं, तो फिर आपका जो बचा हुआ जीवन है, यानी आपके जो आगामी कर्म है, उसको हम आगे समझेंगे, वो आगामी कर्म है, उनमें आपको समस्याएं नहीं आती हैं। क्योंकि अगर मनुष्य में व्यक्ति ने मतलब मनुष्य जीवन आया है, तो आपको अच्छा और बुरा दोनों ही भोगना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा अच्छा होगा, सिर्फ बुरा बुरा होगा, ऐसा नहीं होता। इट इज अ बैलेंस्ड लाइफ, अच्छा और बुरा दोनों भोगना होगा।
अब अच्छा तो आपको अच्छा लगता ही है, बुरा आपको अच्छा नहीं लगता है, तो बुरा भी अच्छा लगने लगे, इसलिए जो है अध्यात्म की श्रेणी रखी गई। इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति को आध्यात्मिक भी होना चाहिए। जिन भी ऋषि मुनियों ने ये चिंतन किया होगा, या जो उन्होंने इस चीज का भान किया होगा कि व्यक्ति को जो है कर्म ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की भक्ति की भी आवश्यकता है, वो इसी माध्यम से किया होगा, ताकि वो अपने उन कर्मों को या उस परिणामों से बिल्कुल भी जो है डगमगाए ना, उसमें भी बैलेंस रहे। ठीक है भाई, प्रॉब्लम आ रही है तो आ रही है, उसको सॉल्व किया जाएगा। उस पर अब आप प्रॉब्लम पे 10 घंटे सोचने लगे तो 10 घंटे बर्बाद कर दिए, उसमें सॉल्व कर सकते थे आप उस प्रॉब्लम, है कि नहीं? तो उस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। तो ये जीवन मुक्त पुरुष का, तो ये पारमार्थिक सत्य तो हमें समझ आ गया, पारमार्थिक कार्य तो हमें समझ आ गया। व्यवहारिकता के रूप में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि कि जो इस ज्ञान का क्या अर्थ है। इस ज्ञान का यही अर्थ है कि आप जब ये देखने लगते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी सब जगह ब्रह्म है, तो आपकी जो आइडेंटिटी की क्राइसिस है वो खत्म हो जाती है। और दुनिया में आधे से ज्यादा लड़ाइयां जो है वो आइडेंटिटी की लड़ाइयां, ठीक है, किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, वो ज्यादातर जो मिलेगी जाके वो आइडेंटिटी की मिलेगी। वहीं पर हम जो है एनवायरनमेंट के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जब हम ये समझ जाएंगे कि पुरुष और प्रकृति में भेद नहीं है, या उन्हीं के वो एक दूसरे में निहित है, और उन्हीं से हर चीज को क्रिएट क्रिएट किया जा रहा है, और हम में और प्रकृति में भी कोई भेद नहीं है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो हम प्रकृति का हनन करने से भी बचेंगे। अभी एक लेक्चर चल रहा था उसमें, और जो जैसा कि आपने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा भी होगा, कि जो है ईशावास्य सर्वमिदं, यानी हर जगह वही ब्रह्म है, हर जगह वही ईश्वर है, और उसमें जो है वो आपके अंदर भी व्याप्त है और आप भी उसके अंदर व्याप्त हैं। तो इसीलिए जो है उसका हनन नहीं करना चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है उतना प्रयोग हमें एनवायरमेंट का या प्रकृति का करना चाहिए। तो ये व्यवहारिक सत्य भी है, इसके व्यवहारिक प्रयोग भी है। अद्वैत वेदांत कोई, कभी लोग हमेशा ये बोलते हैं, ये परसेप्शन बना हुआ है कि इसका कोई व्यवहारिक रूप नहीं है, इसको बस ये ठीक है आपने ज्ञान जान लिया और जो है इसका कोई काम नहीं है। अगर आपने जान लिया होता तो आप समझ जाते कि उसका कितना बड़ा उपयोग। वो सिर्फ ये उपयोग नहीं है कि आप ब्रह्म और आत्मा के उसमें संसार में खेले, है ना, कि ओ माय गॉड व्हाट आई नो, नोबडी नोज दिस, मैं ब्रह्म और आत्मा को जान लिया, आप तो मुझे मतलब ही नहीं, तुम लोग जो है कीड़े मकोड़े हो, चुटपुंजे लोग हो, ऐसा करके विचार आ सकता है मन में। तो अगर अहंकार आपके मन में ऐसा आता भी है तो फिर आप को प्रॉब्लम है उस चीज को समझने या जानने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि बाय दिस इमीडिएट नॉलेज आई एम ब्राह्मण अलोन बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल कर्म। यानी कि ये ज्ञान जब हमें आ जाता है, ठीक है, यानी हम जितने भी कर्म बंधनों से जब मुक्त हो जाते हैं, वो हम इस ज्ञान के साधन से ही हो सकते हैं। बिना इस ज्ञान के साधन से हम वो मुक्त नहीं हो सकते, और इसीलिए जीवन मुक्त कहा गया उसको। और पर्पस ऑफ नॉलेज यही है कि जितना आप इस चीज को समझ जाएंगे उतना आप ये समझ पाएंगे कि जो भी चीज घटित हो रही है, या जो भी वो सुनियोजित है ना, उसका कुछ ना कुछ कारण है। और इसीलिए आपका जो रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन एक स्टेबल रिएक्शन होगा, एक मेच्योर रिएक्शन होगा एज कंपेयर टू एक इंस्टिगेट रिएक्शन। तो इस ज्ञान को पाने का, जो हमने कहा था ना कि स्टार्टिंग में जब आपने साधन चतुष्टय और अनुबंध चतुष्टय जब पढ़ा था, वहीं से आप ये समझ चुके थे कि ये ज्ञान का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जो आप देखिए ना, कर्ता और भोक्ता, ये दो सिद्धांत हमारे उसमें है। ठीक है, एक कार्य करने वाला, एक भोगने वाला, और दोनों हम स्वयं होते हैं। कार्य भी हम स्वयं करते हैं और भोगते भी हम स्वयं। परंतु दोनों से ही जब हमें आसक्ति हो जाती है तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो वो जो अनासक्ति का मार्ग होना चाहिए हमें दोनों। कर्म भी जब हम ऐसे करें कि हम ऐसे न लगे कि हम ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर इर्द गिर्द आपके वो सरकमस्टेंसेस नहीं होते तो आप वो कर्म नहीं कर पाते, है ना। यानी प्रकृति ने आपको सपोर्ट किया है, तो आपको एक घमंड कैसे हो सकता है कि आपने ये कर्म किया। मैं ये बोलूं कि ये मैंने किया, तो क्या मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैंने आपको पढ़ाया, है ना, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, तो क्या ये फोन होता तो मैं ये बता पाता, या ये पुस्तक होती तो मैं ये बता पाता, या आप होते तो मैं ये बता पाता।
आप ही नहीं होते तो मैं कहाँ से बताता, है ना। या ये प्रकृति, ये जो पंखा लाइट, ये मैं बैठा हुआ हूँ, ये जो ये सारी जो सर्कमस्टेंसेस है, ये नहीं होते तो मैं नहीं बता पाता, यानी इन सबका सपोर्ट रहा। इसलिए ये निमित्त, इनके सबके माध्यम से, इनके सबके समष्टि से मैं ये बोल पाया, यानी इन्होंने मुझे चुना कि मैं ये निमित्त मात्र बनूं, कि मैं आपको ये ज्ञान दे सकूं। अगर ये भाव सबके अंदर आ जाता है, ये चीज ही समझ लो, सब लोग समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का अहंकार शेष रह जाएगा। ठीक है। तो ये जीवन मुक्त होने का, और जब ये अवस्था परमानेंट हो जाती है, तब आप कहते हैं कि वो फ्री फ्रॉम एक्शंस, और मतलब कहने का अर्थ है कि वो लिबरेटेड हो गया है वाइल लिविंग, यानी वो जीते जी रहते रहते वो मुक्त हो गया। इसीलिए हमने एक चीज बताई कि मोक्ष और मुक्ति, जो बोलते हैं ना कि हमें मोक्ष की भी चाह है, तो आपको चाह तो मोक्ष की भी है, तो यानी अभी तक आपको मुक्ति नहीं मिल पाई है। जब आपको मोक्ष की चाह भी नहीं रहती है, तब आप मुक्त होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए एक एडवांस स्टेज वो है, जब मोक्ष से भी मुक्ति हो जा, जब मोक्ष की चाह भी खत्म हो जाती है, जब आप मोक्ष से भी मुक्त हो जाते हैं, तब आप जो है जीवन मुक्त। ठीक है। इन जनरल हम मोक्ष तक जाते हैं, उसकी एक एडवांस स्टेज भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एक्शन, यानी 3 प्रकार के कर्म हैं, और उनके 3 प्रकार के फल भी। ठीक है। तो अब वो 3 प्रकार के कर्म क्या है? कर्माणि कति विधानी संतति च इति आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानी संति। यानी कि 3 प्रकार के कर्म क्या है? एक कर्म है आगामी, दूसरा कर्म है संचित, और तीसरा कर्म है प्रारब्ध। तो आगामी से आपको समझ आ रहा है कि आगे आने वाले कर्म, या अभी जो हम कर रहे हैं उसके आगे आने वाले फल। संचित का अर्थ है कि जो हमने संचय किया हो, संचित मतलब होता है कलेक्ट करना, यानी जितने भी आपके पूर्व जन्म रहे होंगे, करोड़ों करोड़ पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं, जो एक पोटली में धीरे 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 करके भरे हुए हैं, उनको आप संचित कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध वो कर्म है जो संचित कर्म का एक हिस्सा है, जो ये निर्धारित करता है कि आप का जन्म कब होगा, आपका जन्म कैसे होगा, आपके जन्म, आप किस परिवार में जन्म लेंगे, किस जाति में आप जन्म लेंगे, और कैसे कैसे आपका जो है आगे का समय रहेगा, कब आपका मृत्यु होगा, कब, जो निर्धारित करते, तो वो आपका प्रारब्ध। तो इस प्रकार से 3 कर्मों को विभाजित किया गया है। तो आगामी कर्म में क्या उन्होंने कहा? अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। जी। भैया मेरा प्रश्न ये था कि इतना मुझे समझ आया कि जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारी डिज़ायर्स और इच्छा है, कि लास्ट में हमने देखा कि वो एक एडवांस स्टेज होता है जहाँ पर हमें वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती है। तो वह इच्छा होना क्या इतना गलत है? क्योंकि अगर हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो फिर हमें हमारे विकारों का कैसे पता चलेगा? अगर वो ही नहीं पता चलेगा तो फिर हम उस स्टेज तक कैसे जाएँगे? बिल्कुल। तो हाँ ठीक है, अभी हम कर्म ये खत्म करेंगे, फिर इच्छा पे हम आएंगे, है ना। तो इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इच्छा, इच्छा में दिक्कत नहीं है, इच्छाओं की आसक्ति में दिक्कत है। अभी मैं इतना बता देता हूँ आपको। तो उन्होंने ये कहा कि आगामी कर्म जो हैं, दैट इज लाइक कि, क्या क्या कह रहे हैं वो, ज्ञान उत्पत्त्यंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तदा आगामी विधीयते। यानी कि द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन गुड और बैड परफॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द रियलाइज्ड सोल ज्ञानी आफ्टर द ड्रॉन ऑफ नॉलेज आर नोन एज आगामी कर्म। यानी यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि ज्ञानी जो इन कर्मों को करता है, रियलाइज सोल जिन कर्मों को करती है, जो आगे आने वाले जो उसके फल हैं, या जो आगे आने वाले उसके कर्म हैं, उनको आप आगामी कर्म कहते हैं। वो पुण्य और पाप में विभाजित होते हैं। यानी जैसा व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको पुण्य के रूप में वो मिलेगा, है ना, और बुरा कर्म करेगा तो उसको पाप के रूप में वो फल मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आगामी कर्मों को विभाजित किया गया। उसके बाद जो है संचित कर्म, तो वो कहते हैं कि संचितम कर्म किम,
अनंत कोटि जन्मानाम बीजभूतम सत यत् कर्म जातम पूर्वर्जितम तिष्ठति तत् संचित्य। यानी कि जितना अनंत कोटि जन्म का जो कर्म है हमारा, है ना, और जो जो हमने पूर्व में अर्जित किया है। देखिए आप कुछ भी जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये शरीर छोड़ जाएंगे और जो है आप अगले किसी शरीर में जाएंगे तो इस शरीर में जो आपने कर्म किए हैं वो सब छूट जाएंगे यहीं पर। इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत बड़ा प्रबल है। पूरा सनातन परंपरा जो है वो कर्म के सिद्धांत पर टिका हुआ है। ठीक है, उसमें कर्म का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जो भी ये माने कि मैं जो भी कर रहा हूं उसका मुझे कुछ फल नहीं मिलेगा, यानी मैं कुछ भी कर लूं मैं तो बस ठीक हूं, तो ऐसा नहीं है। आपके हर एक छोटे कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हैं? हम्म, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी आप अपने कर्म पे ध्यान रखिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल तो आपको वैसा मिल जाएगा जैसा आपका कर्म होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि फल की चिंता मत करो, कि फल का तो जो आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, जो है कोई बात नहीं, कर लो बस ठीक है। मतलब मैंने जो है कॉर्पोरेट में 10 घंटे जॉब की और उन्होंने मुझे सैलरी भी नहीं दी और मैं बोलूँ कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं, है ना। तो उन्होंने ये कहा उस माध्यम से कि आप अपने कर्मों पर यानी अपने एक्शंस पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट आपके एक्शंस के अकॉर्डिंग ही होंगे और वो निर्धारित मैं कर दूंगा। उसकी चिंता आप ना करें, क्योंकि अगर आप उसकी चिंता करने लगेंगे तो फिर आप कर्म ढंग से नहीं करेंगे, है ना। अगर मैं रिजल्ट के बारे में सोचने लगूं तो 10 घंटे में यही सोच रहा हूँ कि मेरे 90 नंबर आ रहे हैं और मैं पढ़ूं नहीं 10 घंटे और फिर मैं सोचूं कि 90 नहीं आए तो फिर मैं कैसे पास हो जाऊंगा। तो इससे बेहतर ये है कि मैं वो 90 की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करूं, 90 आ जाएंगे अपने आप, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है संचित कर्म क्या हुए, जितने भी पुण्य पूर्व जन्मों के कर्म जो है ना, वो जब इकट्ठे होते रहते हैं तो वो संचित कर्म बन जाते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड इन ऑल द प्रीवियस बर्थ्स which are in seed form and giving rise to endless crores of births in future are called संचित और accumulated कर्म। यानी कि जितने भी हमारे आगे जन्म होंगे या ये जो जन्म हुआ है ये सब संचित कर्मों का ही जो है आधार है। परंतु संचित कर्म का जो हिस्सा, ये जो हमारी बर्थ है उसको लीड करता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। यानी संचित कर्म का वो हिस्सा जिसकी वजह से हमारा जन्म मृत्यु हमारा जो जीवन है वो निर्धारित होता है, उसको आप कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक है, जो संचित की मतलब संचित कर्म को आप एक पोटली मानिए, उस पोटली से जो एक कर्म निकल गया, एक हिस्सा निकल गया, वो प्रारब्ध हो गया। ठीक है, अब आप जैसे मान लीजिए, प्रारब्ध बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे भी मैं एक काम भी कर रहा था। तो हमने जनरली सुना है कि ये तो हमारा सबका प्रारब्ध है और ये तो सबको भोगना ही पड़ता है। ठीक है, सबने ये लाइन सुनी होगी। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, और ये ही पूरा शेप करता है सारी चीजों को, आपके प्रारब्ध कर्म। ठीक है, आगामी, क्योंकि आगामी तो अभी आई नहीं, तो हमको क्या पता कि वो क्या है। संचित जो पहले के हैं उनके बारे में भी हमको कोई जानकारी नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या किए थे। तो जो सारा फैक्टर रोल प्लेयर है वो प्रारब्ध है आपका। ठीक है, क्योंकि वो आपको इस जीवन में भोगना है, इसी जीवन। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि वो अगले तक चला जाएगा। संचित का एक और हिस्सा निकलेगा, फिर वो अगले जन्म का प्रारब्ध होगा, और इस जन्म के जो कर्म है वो संचित में आपके स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म किमिति चेत् च इति, यानी कि प्रारब्ध कर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि इदम शरीर मुत्पाद्यम यह लोके एवं सुखादि प्रदम यत् कर्म तत्प्रारब्धम। यानी, और उसके बाद कहते हैं कि भोगेन नष्टम भवति, यानी कि इनका जो है प्रारब्ध कर्म क्या है, कि हैविंग गिवन बर्थ टू दिस बॉडी, जो कि मैंने बताया आपको कि द एक्शंस व्हिच गिव रिजल्ट्स इन वेरी वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस और मिजरी एंड व्हिच कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय एंजॉयिंग और सफरिंग। यानी कि जो हमारा ये जो हमें जीवन है, हमारा जो जन्म मृत्यु, ये सब जो कर्म है ये सब प्रारब्ध कर्म का हिस्सा है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि उसको काटा नहीं जा सकता है इतनी आसानी से।
आपके संचित कर्मों को काटा जा सकता है, सारी चीजों को खत्म किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्म को खत्म करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है उसको भोगना। भोगेन नष्टम भवति, यानी कि इनको सिर्फ भोग के क्षय किया जा सकता है। प्रारब्ध कर्माणाम भोगादेव क्षय, यानी ये भोगने से ही होगा। इसको ऐसे नहीं है कि मैं जो है कुछ, मैं बहुत घोर तपस्या कर रहा हूं और मैंने जो है घोर तपस्या कर ली, मैं सत्य को जान गया तो मैं अपने प्रारब्ध को काट दिया, नहीं। आप कितने भी बड़ी ज्ञानी, कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो, आप अपने प्रारब्ध को नहीं काट सकते। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको समझिएगा। कि अब जैसे हमने पढ़ा अभी कि जीवन मुक्त जो पुरुष है, तो जीवन मुक्त पुरुष के जीवन मुक्त जो पुरुष या व्यक्ति जिसको आप कह रहे हैं, जीवन मुक्त के उसमें भाई वो तो तपस्वी हो गया, उसको क्या मतलब किसी भी चीज से, अच्छा बुरा क्या कर्म, वो तो सबको सत्य को जान चुका है, वो ज्ञानी हो गया है, वो ज्ञान को जान चुका है। तो क्या वो भी प्रारब्ध भोगेगा? बिल्कुल भोगेगा। प्रारब्ध कर्म किसी को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि भाई आपने जो पहले किया होगा वो तो आपको भोगना पड़ेगा ना। अब आप पिछले जन्म में खूब कुकर्म करके आए आपने जो है, पर आपने थोड़ा सा जो है पुण्य का काम किया था, इसलिए आपको मनुष्य प्रवृत्ति मिल गई, पर आपने जो भोगा है वो फुलफिल तो नहीं हुआ ना अभी तक, जो आपने पहले किया है। तो वो इस जीवन में आपको भोगना पड़ेगा, करना तो आपको पड़ेगा उसका पालन। तो इसीलिए वो प्रारब्ध आप पर, इस जीवन में आप जो है, आपको ऐसा दिव्य दृष्टि हुआ, आपने ऐसा ध्यान किया कि हाँ ठीक है, इसमें मैं अच्छे से अपना सारा कर्म करूंगा, अच्छे से सारा पालन करूंगा, और मैं जीवन मुक्त हो गया, मैंने सब चीज को समझ लिया, सब चीज को त्याग लिया, एक्स वाई जेड सारी चीजें ठीक हो गई हैं, परंतु फिर भी आपने जो पहले किया वो भोगना तो अभी भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध से वंचित नहीं होता है। पर अंतर सिर्फ जीवन मुक्त के लिए ये होता है कि वो प्रारब्ध में क्या रहता है, या तो उसको एंजॉय कर सकते हो या उसको सफर कर सकते हो। तो वो सफरिंग में नहीं होता है, वो इंजॉयमेंट में उसको भोगता है। हम और आप लोग सफरिंग में उसको भोगेंगे। हम और आप लोग उसके दिन रात रोते रहेंगे कि ये मेरे साथ क्यों होता है, ये वो मेरे को छोड़ के क्यों चला गया है, चलेगा, हाँ मेरे में ही क्या प्रॉब्लम थी, या मैं ही जो है एक्स वाई जेड वाली चीज है। तो यानी मैं सफरिंग से जी रहा हूँ। जीवन मुक्त जो होगा वो उसको एंजॉय करके जिएगा। ठीक है भाई, ये ठीक है, मैंने कुछ किया होगा, ये प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो अंतर सिर्फ सफरिंग और एंजॉइंग का है, भोगना प्रारब्ध दोनों को। तो या तो खुश होके हंस के भोग लो या दुखी होके भोग लो। दुखी होके भोगोगे तो और समस्या है, हंस के भोग लोगे तो अच्छे से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मतलब मैं रिवॉल्वर लिया और मैंने जो है गोली चला दी। अब वो गोली चल तो गई है, बाण जो है वो चल तो गया है, अब वो वापस तो नहीं आ सकता, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे ही प्रारब्ध कर्म है कि वो निकल चुका है अपने बाण से। जब आपका जन्म हुआ था तभी वो प्रारब्ध कर्म आपके बाण से निकल चुका था। तो अब ये पूर्व निर्धारित है, और अब ये कंफर्म है कि अब जो है वो नहीं छूटा जा सकता। तो जो हमारे यहाँ पर के है कि भाई प्रारब्ध कर्म जो है वो हम ये कर लेंगे, हम पुण्य, हम जो है लाखों रुपए दान दे देंगे, हम पूजा पाठ घोर तपस्या कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे तो हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाएगा। आपका प्रारब्ध क्षय नहीं हो सकता है बिना भोग। ठीक है, ऐसा इनका मानना है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। कैसे अच्छी चीज है? कि भाई जिनको ये आभास लग रहा है कि मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा है, या जो बोलते हैं ना, मतलब ये जनरल परसेप्शन प्रश्न आता है कि यार वो तो बड़ा इतना गलत गलत काम करता है और उसकी तरक्की देखो कितनी हो रही है, वो करोड़पति है, वो अरबपति है, वो खरबपति है, और वो तो जो है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसकी प्रॉब्लम्स आपको पता ही नहीं है। सबसे पहली चीज तो यही है, भाई हर प्रकार के व्यक्ति के पास अपनी प्रॉब्लम्स है, और दूसरे की थाली में हमें लड्डू और घी ज्यादा ही दिखता है। ठीक है, तो यानी कि हमें नहीं पता कि वो किन प्रॉब्लम्स हैं। हमारा 10 रुपए का नुकसान हो जाता है तो हम दिन भर रोते हैं, उनका 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो उन पर सोचो क्या बीतती होगी। बेशक उन पे 1,00,000 करोड़ है, पर उनके लिए भी तो 10,000 करोड़ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये कहना कि उनको जो है वो तो इंजॉय की स्थिति में है, वो मस्त जो है पब में या क्लब में पार्टियां कर रहे हैं और वो चिल कर रहे हैं, उनका जीवन आप देखिए।
उनके जीवन में भी प्रॉब्लम थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, पर उनके जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो छोटी प्रॉब्लम्स उन्होंने बहुत बड़ी बना रही हैं। और जो जो सच जानता है, जो सत्य का ज्ञान का भान जिसको है, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी है। इतना आसान है। अब आप सोचिए कि जैसे हम या आप जैसे लोग हैं, या जिनको हमने थोड़ा सा हमें समझ है या ज्ञान हमने प्राप्त किया, मान लो, है ना, हमने समझ लिया एटलीस्ट, तो हमें क्या लगेगा कि कुछ भी एक्स वाई जेड चीज होगी, छोटी सी भी हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसको बड़ा मिच्योरली हैंडल कर सकते हैं कि ठीक है, कोई बात। आप देखेंगे ना, जो मतलब मैं स्टीरियोटाइप टिपिकली नहीं बात कर रहा हूँ, अमीरों के जो बच्चे हैं, है ना, पार्टियां और वो सारा चीज कर रहे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु उनके आप बात करेंगे तो उनके लिए बहुत छोटी छोटी चीजें भी वो बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं। उनको लगता है कि मेरा जीवन ही इसी से बंधा हुआ। ठीक है, तो ये अंतर है कि भोगना तो आपको सबको पड़ेगा। उनको ये, आपको ये लग रहा है कि उनको भोगना नहीं पड़ता है, या वो तो जो है चिल उसमें है, ऐसा नहीं है। भोग वो भी रहे हैं, उनको भी इस जिसमें जितना इसमें भोगेंगे भोगेंगे, अगले जन्म में भी भोगेंगे। ठीक है, तो प्रारब्ध कर्म जो है वो भोगना पड़ेगा। अब भाई इन्होंने कहा कि भाई सारा चीज अगर जो है हमारे हाथ में, परिस्थिति है ही नहीं, यानी प्रारब्ध को हमने कहा कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश ये विधाता के हाथ में है। तो भाई हम क्यों करें फिर कुछ, हम बैठ जाते हैं, सोते रहते हैं दिन भर, है ना। तो प्रारब्ध को लोगों ने लिया कि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, तो हम क्यों कर्म करें, हम क्यों किसी चीज को करें। परंतु हमारी परंपरा में प्रारब्ध के साथ आता है पुरुषार्थ। यानी कि आपने ये सोचा कि जो सारा चीज पूर्व निर्धारित है, ऐसा नहीं है। आपके कर्म स्वतंत्र हैं। आपको प्रारब्ध के तौर पे आपको ये निर्धारित किया गया कि आपको जन्म मिल गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सरकमस्टेंसेस क्रिएट करे गए। जैसे मैंने कुछ बहुत खराब कर्म किए होंगे, तो मुझे जो है बहुत गरीब बना दिया गया, मैं गरीब जाति में परिवर्तित हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक और आप चीज समझिए कि कई लोगों ने कहा कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पे है या कर्म पे है। ठीक है, तो हमारा वर्ण व्यवस्था, जो हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनमें कर्म के आधार पर है। और जो जाति है वो आपके जन्म के आधार पर है। जाति यानी कि आपकी एक कैटेगरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मनुष्य जाति के हैं, तो हम सब कौन है, मनुष्य जाति के। पशु पशु जाति में होते, तो वो भी एक प्रकार की जाति है। हमने जाति को ले लिया कि जो है ब्राह्मण क्षत्रिय इन सबको हमने जाति बना दिया, है ना, अन्य अन्य प्रकार की जातियों में हम बन गए। जाति का अर्थ ग्रंथों में है प्रवृत्ति से, यानी हम मनुष्य जाति में हैं, पशु पशु जाति में है। ऐसे ही प्रकार से अलग अलग जो उनकी कैटेगरीज हैं, उस प्रकार से उनको जाति में बांटा। फिर बाद में जो जाति का विभाजन आया कि जो सोने का काम करता है वो सोनार जाति का है, जो लोहे का काम करता है वो लोहार जाति का है, इस प्रकार से जातियां। तो जैसे मेरे पिताजी लोहार थे, तो मेरा जन्म उसी परिवार में हुआ, तो मैं लोहार जाति का हो गया जन्म से ही, है ना, क्योंकि भाई मैं अपने पिता का ही जन्म हूं ना, तो जन्म से तो मैं वही होऊंगा। परंतु वर्ण का जो आधार है कि जो आपके वर्ण का जो क्लास डिवीजन है एक तरीके से, तो क्लास डिवीजन जो है वो आपके कर्म के आधार पर होगा कि आप जो जो कर्म करेंगे उस हिसाब से आपका कर्म बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। यानी हमारा जन्म गरीब परिवार में हो गया, ठीक बात है, हमारे प्रारब्ध ऐसे थे कि हमारा जन्म गरीब परिवार में हो गया। परंतु क्या गरीब परिवार का व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता, हो सकता है। वो किस पे डिपेंड होगा, वो उसके पुरुषार्थ पे डिपेंड होगा। परिस्थितियां कैसी हैं ये ठीक है, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, चलो मान लिया। परंतु परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं, या कैसी परिस्थिति में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट रिएक्शनरी पावर इज आवर। इसीलिए हमारे ये कहते हैं कि भाई, अब लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारा जो तर्क आता है कि सब ईश्वर भगवान ने ही सब बनाया है, तो वो क्यों होने देता है रेप, है ना।
वो क्यों बुरे काम होने देता है। उसने इस सृष्टि में दोनों चीजें बनाई, परंतु यू आर फ्री टू सेलेक्ट विच यू वांट टू डू। यानी कि आप परिस्थितियां सारी आपको दी गई हैं, पर आप मुक्त हैं कि आपको क्या निर्धारित करना है। ठीक है, वही कृष्ण कह रहे हैं वहां पर। क्या कह रहे हैं कि मैंने तो जो है पांडव और कौरव दोनों मेरे ही बनाए हुए हैं, और दोनों को ही अलग अलग परिस्थितियां मिली हैं। किसी ने अधर्म चुना और किसी ने धर्म चुना, तो वो निर्धारण मैंने थोड़ी किया कि जो है मैं क्यों चाहूंगा कि द्रौपदी का जो है चीरहरण हो। अगर ऐसा चाहता तो मैं इतना बड़ा युद्ध जो है और लास्ट में ये सारी चीजें नहीं करता। ठीक है, लोगों ने ये कहा, या ये जनरल परसेप्शन है कि भाई किसी का रेप हो रहा है तो उसमें भगवान की गलती है। नहीं, इसमें उस व्यक्ति की गलती है जो वो कर रहा है। सबसे बड़ा आर्गुमेंट लोग यही उठाते हैं कि बुरी चीजें क्यों हैं अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है, या ईश्वर ने बुरी चीजें आपने बनाई हैं, ईश्वर ने तो अच्छा ही सब बनाया है, और बुरा भी उसी का बनाया हुआ है, परंतु सिलेक्शन प्रोसेस आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। तो ये आपकी चेतना पे ऊपर है, ये आपकी जो है बुद्धि के ऊपर है कि आप किसको सेलेक्ट करते, ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप किसको सेलेक्ट करते। भाई मेरे पास मिठाई भी रखी है और मेरे पास नमकीन भी रखी है, मेरी इच्छा होगी तो मैं मिठाई खाऊंगा, मेरी इच्छा होगी तो नमकीन खाऊंगा। ऐसे भगवान थोड़ी बताएगा कि मीठा खाओ या नमकीन खाओ। वो बोलेगा कि आप जो है अच्छा कर्म करो, उसने बताया, उसने कहा कि धर्म का पालन करो, उसने आपको इंडिकेशंस दी, पर करना ना करना तो आपके ऊपर है। और फिर जैसा आप करोगे, इसीलिए फिर वो कह रहे हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा तुमको करना है। तो अपना जो है हम ठीकरा जो है, हमारी गलतियों का ठीकरा हम ईश्वर पे फोड़ देते हैं। जब हमसे कुछ नहीं समझता है तो हम बोल देते हैं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। ठीक है, या उसकी वजह से हो रहा है। ये जो आजकल के जो नए जो है ना, जिनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा दे आर सेल्फ इंटेलेक्चुअल, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल जो है, उनका यही परसेप्शन है, यही जनरल आवरण है। ठीक है, मतलब आइंस्टीन, न्यूटन जैसे जो जो हमारी परंपरा के सबसे श्रेष्ठतम साइंटिस्ट जिनको हम मानते हैं, दे वर द बिलीवर्स ऑफ गॉड। गॉड के जो भी अंश उन्होंने माने या जो भी बाकी लोग मानते हैं ना, वो ईश्वर को मान रहे हैं, है ना। न्यूटन और आइंस्टीन से बड़े तो हम लोग नहीं है, या जो भी वैज्ञानिक, जो आज के वैज्ञानिक है वो भी नहीं है। तो वो जब ईश्वर की अवधारणा में मानते हैं, और जो आज के तर्क ये दिया जाता है कि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप ईश्वर की अवधारणा को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते भाई? जब इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, रामानुजन जैसे वैज्ञानिक जो है उसको मान सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मान सकते? क्या आप जो बोल रहे हैं उनको आप ये कहिए कि आप जो है वो आइंस्टीन और न्यूटन से बड़े साइंटिस्ट हैं? अगर हैं तो बताइए भाई क्या शोध किया है आपने। हाँ, तो वो लोग तो इतना प्रभावित थे हमारे ग्रंथों से, ओपन हाइमर हो गए, जो भी एक्सवाइजेड जिनको हम बड़ा बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं, एडिशन वगैरह, तो वो बड़े प्रभावित थे इस सारी चीजों से। उन्होंने, कुछ वैज्ञानिकों ने रिलीजन का खंडन किया, बाइबल का खंडन किया, परंतु ईश्वर का खंडन नहीं किया। आप ये भेद समझिए। बहुत सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो रिफॉर्मेशन और रेनेसांस के जो पीरियड के जो लोग हैं, वो उसका खंडन करते हैं। किसका? बाइबल का। कॉपरनिकस हो गए, गलीलियो हो गए, एक्सवाइजेड लोगों ने बाइबल का खूब खंडन किया, परंतु वो ज्यादातर लोग उसमें से ईश्वरवादी थे, वो सब ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग थे। तो धर्म, अध्यात्म और रिलीजन, रिलीजन का कॉन्सेप्ट हम नहीं, हमारी परंपरा में नहीं माना गया है। ठीक है, तो रिलीजन को हम नहीं मानते, हम धर्म के सिद्धांत को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। तो इसीलिए रिलीजन का जो सुनियोजित जो व्यवस्था हमें दी गई है, वो भारतीय परिप्रेक्ष्य नहीं है, भारत की परंपरा के अनुसार वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ हर एक वस्तु, विषय वस्तु में जो है वो विज्ञान निहित है। ज्ञान विज्ञान की समान पूजा होती आई, क्योंकि हमारे ग्रंथ के पहले ही शुरुआत से सृष्टि का सृजन है। तो जब सृजन क्या है, वो एक तरीके का वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है ना। इतना ब्रह्मांड लोक, और जो है हम तत्वबोध पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स,
और साइंस का कोर है एलिमेंट्स। किसी भी वैज्ञानिक तर्जना को बिना एलिमेंट्री स्टडीज के नहीं पढ़ा जा सकता। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। हम अपने शारीरिक, अपने भौतिक, अपने जीव जगत और ब्रह्मांड तीनों के एलिमेंट्स को हमने पढ़ा। तो इससे बड़ा क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा भाई। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसीलिए प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ आता है। हमने कहा कि सारा चीज निहित है, सारा चीज निहित। अगर ऐसा होता तो आपने महर्षि मार्कंडे की कहानी सुनी होगी, ठीक है। महर्षि मार्कंडे का क्या है कि भाई उनकी अल्प आयु में मृत्यु है। ऐसा उन्होंने कहा कि उनकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाएगी, है ना। परंतु फिर भी उन्होंने जो है चिरंजीवी का वरदान पाया। क्यों? क्योंकि उनके कर्म, उनका जो धर्म के प्रति उनका जो तप था, यानी उनका जो प्रारब्ध था, उसको उन्होंने पुरुषार्थ के सहारे कंट्रोल किया। उनकी जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आप और हमारे ऊपर निर्धारित, हमारे ऊपर है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोगों को अपने पुरुषार्थों पर ध्यान देना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम काम और अर्थ को धर्म संगत तरीके से करेंगे तो हम निस्संदेह ही मोक्ष को प्राप्त। तो इसीलिए किसी भी गृहस्थ जीवन में, इसीलिए कहते हैं कि भाई, किसी ने कहा कि गृहस्थ जीवन में जो है, यानी आप सांसारिक व्यक्ति हो जाएंगे तो आप मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी जीवन मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त होने के लिए आपको पहाड़ों पे या रेगिस्तानों में ही जाना पड़ेगा, ऐसी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। संतोष की बात है ना ये सारी चीज। तो वो तो आप जो है गृहस्थ में भी हो सकते, है ना। परिस्थितियों को आप अपने पुरुषार्थ के अनुसार कंट्रोल करने का कार्य तो आप गृहस्थ में भी कर सकते हो, और डिफिकल्ट गृहस्थ में ज्यादा है। जिनको लगता है कि मेरे से गृहस्थ में नहीं होगा, मुझे पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, उनके लिए ये है कि गृहस्थ में ये और डिफिकल्ट है, क्योंकि आप सामाजिक अनुबंधों से बंधे हुए हैं। पहाड़ों पे जाके तो फिर भी करना आसान है, क्योंकि वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस के बीच में से जब आप उसको तोड़ पाएंगे, तब आप ज्यादा गुणी कहलाएंगे। तो आप देखिए, हमारे ज्यादातर जो ऋषि मुनि हुए, सबके विवाह हुए, ठीक है। चाहे फिर वो याज्ञवल्क हो, चाहे फिर वो गौतम हो, चाहे फिर वो मातंग हो, इत्यादि इत्यादि। तो ज्यादातर लोगों के विवाह हुए, ज्यादातर लोग विवाह हुए, और वो बहुत ज्यादा ज्ञानी और योग्य पुरुष हुए। ज्यादातर जो स्त्रियां हुई, जो विदुषियां हुई, उनमें से भी वो सारी विवाहित थी, है ना। तो यानी कि ये बाधा नहीं है। इसीलिए अर्धांग और अर्धांगिनी का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूर्णता का कॉन्सेप्ट, कि पुरुष जो है वो आधा है जब तक उससे स्त्री का समागम नहीं होता है। तो इसीलिए विवाह में जो है वो ड्यूटीज जो है, वो आधी आधी ड्यूटीज जब मिल जाती हैं तो वो पूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए वो बाधा नहीं है, अगर उसको सही से किया जाए। यानी किसी गृहस्थ, कोई गृहस्थ व्यक्ति अगर किसी गृहस्थ जीवन को भी ठीक से करता है, उसका पालन सही से करता है, तो वो भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। पर करता ही नहीं, उसका आधा टाइम चुगलियों में जा रहा है, उसका आधा टाइम दिखावे में जा रहा है, तो कहाँ से करे। फिर बोलेगा कि अभी मेरे यहाँ पर बड़ा चलता है ये, कि भाई माया मरी न मन मरा, रह रहे मन मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो भाई, माया और मन तो नहीं मर सकता। किसी ने बोला कि मेरे से जो है वो, हम बहुत पूजा करते हैं, हमारे यहाँ है एक दो लोग, एक दो आंटियां हैं, वो बहुत पूजा करती हैं, दिन भर दो दो तीन तीन घंटे बैठे रहेंगी माला लेके, खूब जा रहे हैं। और जैसे ही उनकी 3 घंटे की माला होगी, वो बाहर दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी, और फिर इसकी चुगली उसकी चुगली। मैंने कहा 3 घंटे जो माला करके आई, इसका अर्थ क्या हुआ? इससे अच्छा तो ना ही करती तो बेहतर था। तो यानी फिर वो उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि ये तो सब घर गृहस्थी की बातें हैं, ये सब तो निभाना ही पड़ता है। मैंने कहा भगवान जाने कौन से ग्रंथ में ये चीज लिखी हुई होगी, है ना, कि ये सब आप निभाएंगे, ये सब आपको निभाएंगे। मैंने कहा तो आपके उसका अर्थ नहीं है कुछ। और ये मैंने कह दिया तो उनको बुरा लग गया, तो वो मेरे से लड़ गई, ठीक है। फिर वो 2 महीने से मेरे से बात नहीं कर रही है, जैसे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता वैसे, पर कोई बात नहीं। तो तो यानी कि ये आपने मतलब, हमने उसको
सैद्धांतिक रूप से कर्म में नहीं लिया हमने, हमें पता है सब चीज, फिर भी हम उसको कर्म में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप कितना भी, वो है ना, वो कबीर जी, कबीर बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति एक रहे, रैशनल व्यक्ति रहे, उन्होंने जो है जो भी चीज, वो बहुत बड़े ईश्वरवादी व्यक्ति थे, राम के बहुत बड़े उपासक थे, तो उनको ये कहना कि वो अनास्तिक और ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना अलग दृष्टिकोण रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो उनका परसेप्शन ये है कि आप जो है पूजने में अगर देख रहे हैं तो पूजा तो आप किसी की भी कर लो, परंतु आप उसको प्रासंगिक भी तो चरित्र में भी तो लेके आइए। हाँ, 3 घंटे आप माला फेर रहे हैं और उसके बाद उस माला का जो चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस माला का क्या मतलब है? घर पे हम पूजा कर रहे हैं 2 घंटा, और कोई हमारे दान मांगने आ गया, कोई भिक्षा मांगने आ गया हमारा, और उसको हम भगा दे रहे हैं डांट के, तो फिर क्या अर्थ है आपकी पूजा का? तो यानी कि आगे चरितार्थ में आपको लेके आना पड़ेगा। तो इसीलिए गृहस्थ के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे, जो भी गृह सूत्रों में वर्णित है वो भी नहीं। और अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो इतना तो आप जानते हैं ना अपने का, आपको जो अच्छा और बुरा है ना, कि आप क्या अच्छा और क्या बुरा कर रहे हैं, ये आपके हृदय में होता है। आपको वहां से अनुभूति अपने आप आ जाती है कि ये कर्म मैंने अच्छा किया, ये कर्म मैंने बुरा किया। जिसको आपको रात में सोचकर जो है वो भय ना क्रिएट हो, जिसमें आपको निद्रा अच्छी आ जाए, जिसको में आपको सुख प्रतीत हो, आंतरिक सुख प्रतीत हो, वही अच्छा कर्म हो सकता है। जब आपको भय आपका नहीं जा रहा है तो आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी चीज को करने से अगर आपको भय है कि यार जो है, मैंने, चोर को भय होता है ना, दानी को भय नहीं होता। दानी को किस प्रकार का भय? चोर को भय होगा कि मेरा क्या, मैंने जो चोरी किया है वो लुट ना जाए, या मैं चोरी किया है मुझे सजा ना हो जाए या मार ना दिया जाए। दानी को क्या, उसने दे दिया, ले जाओ जाओ। अब अगर उसको उसमें भी भय है कि मैंने दान कर दिया है, हाय मेरा तो ये 10 रुपया चला गया, फालतू में दान कर दिया, मेरे को नहीं करना चाहिए, तो फिर वो तो फिर वो कलेश में ही है, तो फिर किया क्यों? तो फिर वो तो जो है गलत ही कर्म कर, एक तो तुम दान भी दे दिए, ऊपर से फिर उसको गरिया भी रहे हो। ऐसे ही करते हैं ना शादियों में, कि खाना भी खाएंगे फिर बोलेंगे नमक ज्यादा था उसमें, तो खाया क्यों? है ना, तो खाना ही नहीं चाहिए था भाई। तो यानी कि इस तरीके से जो है तो फिर आपको समझ आने लगता है। इसीलिए जो आपने कहा ना कि सत्य का भान कैसे हो, तो वो सत्य का भान आपके आपके हृदय के, आपके अंतर मन की आवाज होती है, वो अनुभूति होती है आपकी, वो आपको समझ आ जाती है। तो इस तरीके से पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो है संबंध, ये अभी अब हमारा जो अगला पुस्तक में एक पेपर है उसमें इस पे और डिटेलिंग में भी है। और जब हम आगे और भी स्क्रिप्चर या दर्शन उसमें देखेंगे तो कर्म के सिद्धांत को और अच्छे से भी जानेंगे, अलग अलग दृष्टिकोण से भी, है ना। कई दर्शनों में जो कर्म का सिद्धांत है वो द्वैत में भी है। तो द्वैत में ये कि वो उनका अर्थ है मुक्ति से, उनका अर्थ है मृत्यु के बाद ही वो चीज होती है ना, वो पहले जीते जी नहीं होती है। तो कई दर्शनों में आपको मुक्ति का जो है वो मृत्यु के बाद ही मिलेगा, यानी आपने जो अच्छे कर्म कर लिए अब उसका फल आपको जो है मरने के बाद आपको वैकुंठ मिलेगा। ऐसा ऐसा विचार जो है वो आता है, वो ज्यादातर आप जो भक्ति के दर्शन है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, गोलोक और वैकुंठ का जो सिद्धांत है। तो वहां पर ये है कि आपने जो कर्म किया है उसको मुक्ति के रूप में आपको वैकुंठ का धाम मिलेगा। ठीक है, यानी आप, वैकुंठ का धाम का अर्थ है यानी आप ईश्वर से सीधे सीधे सम्मिलित हो जाएंगे। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को वो अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो है वो हमारा अभी तक यहाँ, हाँ आपका क्या प्रश्न था वो एक बार दोबारा दोहराओ। भैया मैं इच्छा के बारे में पूछ रही थी कि इच्छा हाँ। को हम विकार क्यों मान रहे हैं? हम्म। हाँ, मतलब हमने, तो हम इच्छा को बिल्कुल बेकार नहीं मानते हैं। इच्छा का अर्थ ये है कि उस इच्छा से, यानी उस इच्छा को सिर्फ बेकार उस दृष्टिकोण में देखा जाता है कि जब उस इच्छा से आपका अनहित होने लगे। हम इच्छाएं क्यों करते हैं? हम इच्छाएं इसलिए करते हैं ताकि हमको कुछ अच्छा मिले। हमको कुछ, हम इच्छाएं हमारी क्या रहती है कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको हमको अच्छी नौकरी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको ये, हमारी अच्छी शादी से, अच्छे से शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमारा जो है पढ़ाई लिखाई अच्छा चले, एक्स वाई जेड, ये सारी हमारी इच्छाएं हैं। तो सारी इच्छाएं हम अच्छे के लिए ही तो रखते हैं, है ना। तो वो दिक्कत इच्छाओं में नहीं है, दिक्कत है उन इच्छाओं से, क्योंकि अगर इच्छाएं हैं तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी।
अगर आप सोचो कि सारी चीजें बिना किसी भी चीज के हो जाएं, कोई कार्य हो रहा है तो उसका कारण, उसका प्रोसीजर भी तो होगा। तो वो प्रोसीजर होगा तो उसमें अच्छा बुरा दोनों मिलेगा। तो अच्छा तो आपने खुश हो जाते हैं, बुरा आपसे झेला नहीं जाता। इसलिए उन्होंने कहा कि आप इच्छाएं ठीक है, आप रखिए इच्छाएं, आप अपना कर्म करिए, कर्म का अर्थ ही वो हो जाएगा, परंतु उसमें आसक्ति आपकी न रहे, आप उससे विचलित ना हो, आप उससे भयभीत ना हो। इसलिए इनको बुरा नजरिए से नहीं देखा गया है। हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है वो उसी का सिद्धांत बता रहा है कि आप अपना कर्म कर रहे हैं, आपको कर्म करना पड़ेगा, और परंतु उस कर्म को जो है उस तरीके से करिए कि मुझे इससे ज्यादा अच्छे बुरे में मैं स्थित प्रज्ञ की कंडीशन में रहूं, मुझे फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो आपको ही क्षति पहुंचाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब आपको क्षति वो पहुंचा रहा है तो फिर जो आपने इच्छा क्षति की तो नहीं की थी, आपने इच्छा तो अच्छी चीज की थी, पर उसका रिपरकशन जो है वो बुरा हो रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि उस बुरे को कंट्रोल करने के लिए आप कहेंगे कि मुझे इच्छाओं में भी संतोष लेके आना पड़ेगा, इच्छाओं में भी मुझे तत्परता लेके आनी पड़ेगी, है ना। तो हाँ नैना जी बताइए। नमस्कार भैया जी। मैं भी मोनिका जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी भैया, जैसे कि आज के पाठशाला में जैसे कि हमने सीखा, आपने बताया जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट, तो उसी से जैसे कि मोनिका जी का प्रश्न था इच्छाओं पर, अगर इच्छा ना करें तो फिर कर्म और रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो जीवन मुक्ति हमें ये बताता है, जैसे कि सबने सुना होगा, कि बैलेंस करना दुख और खुश में, मतलब खुशी में इतनी ज्यादा खुश ना होना और दुख में ज्यादा दुखी ना होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम को लेके चलते हैं, आजकल बहुत प्रोमिनेंट है यूपीएससी। अगर ये ना मान लेना, अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है तो वो इतना खुश ना हो जाए कि वो अपने सारे दुख और पीड़ा को भूल जाए, और जब एक साथ उसके पास पीड़ा आती है और दुख आता है तो वो उससे लड़ने में असंभव हो जाए। और जब दुख आता है और वो दुख में इतना दुखी ना हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने भैया सुना होगा सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो वो दुख से इतना दुखी ना हो जाए कि वो अपने दुख, मतलब वो सफरिंग को फेस ना कर पाए, उसमें कंट्रोल ना आ पाए। तो हर एक चीज में बैलेंस होना, तो इच्छा भी वही चीज है जो हम अपने ऊपर कंट्रोल के हिसाब से इच्छाएं बनाते हैं। कुछ लोगों की इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं जो बस सुख के बारे में सोचते हैं, और जब दुख आता है तो वो भगवान को ही कोसते और साथ में करते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा करता है, ये करता है। अब आप पढ़ भी नहीं रहे हैं और सीधे, आई थिंक भैया ने भी एग्जाम्पल दिया था, और आप सीधे भगवान के पास जाकर बोलते हैं कि ये मेरी कल बहन का ही था कि पास कर देना, मुझे पढ़ना है, उसकी इच्छा ही नहीं है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट बेकार आएगा तो उसका वो दुख है, दुख होगा। लेकिन उसकी इच्छा मांगने की तो थी कि मैं पास हो जाऊँ, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं करा, यहाँ पे उसने पढ़ा नहीं, और उसका रिजल्ट बुरा आया तो वो दुख से भी उसको फेस नहीं कर पा रही है। तो जीवन में ये सिखाता है कि आप सफर, जब आपके पास दुख हो तो आप उसको सफरिंग ना लेके उसको एंजॉय की तरह, एंजॉयमेंट की तरह उसको रखो। जी जी भैया मैं ये कह रही थी, नैना जी सबसे पहले थैंक यू, बट मेरा प्रश्न ये था कि जब भी हमारा कोई भी इमोशन एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है, जब आप देखते हैं इच्छा से हमें उस एक इमोशंस को हम पहुंचते हैं कि मेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मैं तत्वबोध पढूं। रीजन बिकॉज मुझे वो जानना है, वो मेरा क्यूरोसिटी है कि क्या है तत्वबोध जो हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, और सब उसके बारे में कह रहे हैं कि मुझे भी जानना है कि ये चीज क्या है और क्यों इसको इतना कहा जा रहा है कि जस्ट टू चेक दिस की ये मेरी इच्छा है, दिस दिस इज माय वो है। बट अब मुझे ये जानना है कि ये आसक्ति कैसे हो रही है और इससे ना प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही है। हम्म। तो आप ये देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम्म तो जैसे मान लीजिए कि हमने किसी हम हमारे हमारा जीवन है, ठीक है, हमने हमारा जन्म हुआ है तो हमारे जो प्रोसेस है वो पूरा होगा, जन्म से मृत्यु तक हमारा जो प्रोसेस है वो हमें हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब आप सोचिए कि किसी भी चीज का जो प्रोसेस है, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि इस समय पर मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं। पूरे जीवन काल में आपकी ऐसी कोई अवस्था नहीं आती जिसमें आप कर्म नहीं कर रहे हैं, हर अवस्था काल में आप कर्म कर रहे होते हैं। पहले के भी आपके जो कर्म है वो हमने पढ़े ही। आप बैठे बैठे भी सो भी रहे हैं तो भी आप कर्म कर रहे हैं, है ना।
आप सांस तो ले ही रहे हैं, नहीं तो मर जाएंगे। तो यानी कि कर्म का जो सिद्धांत है वो हमेशा एप्लीकेबल रहता है, कर्म आप हमेशा कर रहे होते हैं। तो जब आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल भी होगा, है ना। जो भी प्रकार के आप कर्म करते हैं उसका फल निहित होता ही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कर्म करेंगे और फल कुछ मिलेगा नहीं, हमेशा मिलेगा। तो आपने बहुत तीव्र इच्छा जताई कि मुझे ये पढ़ना है, इच्छा अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है ना। आपने उस इच्छा को जताया, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इच्छा रखना बुरा नहीं है, आशाएं और तृष्णाएं रखना बुरा नहीं है, पर आशाओं और तृष्णाओं में लिप्त हो जाना बुरा है। ठीक है, वो आसक्ति की जो बात कर रहे हैं ना, वो लिप्तता की बात है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, हमने सबने सुना कि शराब पीना जो है बड़ा खराब चीज है, या मांस मदिरा खाना भी बड़ा खराब चीज है। ठीक है, सारा चीज खराब है। परंतु हम सबने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी शराब और मांस का सेवन किया हो। कैसे किया होगा कि हमारी दवाई जब हम खाते हैं, बीमार जब हम होते हैं, तो उसमें भी एल्कोहलिक कंटेंट होता है। कई दवाइयों में मछली का तेल और ये सारी चीजें भी यूज होती हैं, है ना। कई एनिमल्स का जो है, जैसे कैंसर की दवाई होती है तो वो हॉर्स का उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ना। जो पुरुष हॉर्स है उसका ऑयल का, बॉडी का पार्ट्स का एक्सपेरिमेंट। तो यानी कि ये सारी चीजें भी हम कर रहे हैं। तो अच्छा बुरा का बात नहीं है, परंतु उसमें लिप्त था। अब वहीं पर जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, भाई हमारी नीड है, वो जरूरत है। परंतु वहीं हम जो है एक बोतल लेके बैठ जाए और आज हम जो है पियेंगे, पार्टी करेंगे। ठीक है, तो अब आप उसमें लिप्त हो गए, और फिर एक बार पी लिए तो फिर डेली पी रहे हैं, तो उसमें आपकी लिप्तता बढ़ती जाती है। तो जब आपने एक ढक्कन, हमारे को जुकाम हुआ, खांसी हुआ, तो हमारे पेरेंट्स ने दे दिया तो हमने पी लिया, तो वो हमको बड़ा स्वाद लगा, है स्वाद नहीं भी लगा, कड़वा लगा, जो भी लगा, हम पी गए। उसमें हमको ये कोई जज नहीं करेगा कि हम शराबी हैं, है ना। परंतु जब हम जो है उसको डेली एक सुबह और शाम कुल्ला भी उसी का करेंगे, तो हमको लोग क्या कहेंगे कि शराबी हो गया है। तो लिप्त हो गया है वो उस कर्म में। तो जब आपकी इच्छाओं में आप लिप्त हो जाते हैं, तब आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। ठीक है, तत्व बोध को आप पढ़े, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आप जो है अब आप घर पे जाए और तत्वबोध का ज्ञान देने लगे उनको, है ना, तो घर में आपको क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो वो बोलेंगे कि जो है आए बड़े ब्रह्म को मैं आम ब्रह्मास्मि। तो वो क्या बोलेंगे कि आप जो है उस ज्ञान को लिप्त हो गए हो उसमें, वो व्यवहारिक सत्य के रूप में आप नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर आपको लगेगा यार ये तो मेरे को ऐसे ऐसे बुरा बुरा बोल दिए, है ना। तो अब वहीं पर आप दो दृष्टिकोण से सोचेंगे। जो ये पूरा चीज है ना, ये सब दृष्टिकोण की बात है ना। तो भक्त जो होता है, या आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, या चिंतन करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसके पास दृष्टिकोण होते हैं। अंतर सिर्फ दृष्टिकोणों का है। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा किसी ने? सबने देखा है। उसमें पहले एक गाना आता था, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, है ना। पूरे जीवन का सार वही है कि प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है, बस इट इज ऑल अबाउट परसेप्शंस एंड दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स की बात है। तो भक्त जो है वो एक अलग, एक प्रॉब्लम सबके साथ आई। ठीक है, मान लीजिए मेरे किसी बहुत ही प्रिय की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब तीन प्रकार के लोग हैं, एक ज्ञानी है, एक भक्त है, और तीसरा जो है नॉर्मल व्यक्ति है, जिसको अपने कर्म से मतलब है, काम से मतलब है, फलाना ढिमका नॉर्मल रिलेशन। तीन प्रकार के व्यक्ति उस मरे हुए व्यक्ति से कैसे प्रभावित होंगे। जो कर्म वाला है, ये जो नॉर्मल हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं, वो रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, हाय क्या छूट गया, फलाना ढिमका एक्सपेक्ट। ये यही रिजल्ट आता, आप लोग जनरली देखते भी हो। जो भक्ति वाला व्यक्ति है, वो क्या परसेप्शन बनाएगा कि बुरा तो हुआ, पर कहीं ना कहीं जो है
ये ईश्वर में ही, स्वर्ग में व्याप्त होंगे, ईश्वर में व्याप्त होंगे, वो थोड़ा संवेदनशीलता से उसको हैंडल करेगा। रोएगा गाएगा वो भी थोड़ा सा, है ना, पर संवेदनशीलता से हैंडल करेगा। ज्ञानी व्यक्ति जो जो वेदांती है वो क्या कहेगा, ओ, आत्मा अमर है, मरना तो सबको है ही। तो ये उसका विचार आ जाएगा। अब उसको जो है नॉर्मल समाज में आप खड़ा कर दोगे कि ठीक है मर गया, अभी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया था एक, तो उसको अब उसको दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ठीक ही कहा। व्यवहारिक रूप से लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि जो है कुंभ में जो लोग मर गए, ठीक है वो गंगा जी में हो गए, तर गए, गए तो तरने ही थे, है ना, तो कुंभ में मरे, इससे अच्छा और तरना क्या होगा। तो उसको अब कह दिया आपने कि भाई जो है बहुत गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो व्यवहारिक रूप से तो उन्होंने नहीं कहना चाहिए था ऐसा, है ना, आप व्यवहारिक रूप से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर इन जनरल जब आप ज्ञान के उस पे होते हैं तो आप क्या कहेंगे कि भाई आत्मा का जन्म कभी नहीं होता है, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, वो शरीर में परिवर्तन उसका होता रहता है, और ये सृष्टि का विधान सिद्धांत है। तो वहां पर वो जो ज्ञानी व्यक्ति है या जो ऐसा प्रकार का जिसमें संतुलन है, वो शांत होकर सुनेगा, शांत होकर सोचेगा, है ना, वो विचार करेगा, वो अकल्पिक रुदन नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो दृष्टिकोण की बात है, सारी चीज परसेप्शन पे बेस्ड है। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारा जो कर्म है, हमारी जो नियति है, हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो प्रारब्ध है, वो सारी चीजें इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, हाउ यू परसीव द थिंग्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसीलिए ज्ञान होने पर जो है वो कर्म नहीं रहता, क्रिया रह जाती है। कर्म और क्रिया में भेद है। कैसे कि कर्म के साथ जो है वो कर्ता का भाव आता है, क्रिया के साथ कर्ता का भाव नहीं आता है। कर्म क्रिया और कर्ता का अर्थ स्पष्ट है सबको। जैसे क्रिया मतलब मान लीजिए आप प्रोसेस, कर्म मतलब मान लीजिए आप एक्शन, और कर्ता मतलब मान लीजिए आप डूअर, जो कर रहा है उसको। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि कर्म में जो है वो कर्ता का भाव आएगा, यानी कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, यानी मैं कर रहा हूं, मैं का भाव वहां पर स्थिर है, अहंकार है, ईगो है। ठीक है, तो तो ये जो है ईगो का भाव वहां पर प्रकट होगा, है ना, मतलब, और वो जो अब ईगो आप उसको रिमूव कर दोगे, ठीक है, यानी कर्म से कर्ता का भाव रिमूव कर दोगे तो वो क्रिया बन जाएगी, यानी वो अपने आप सुनियोजित तरीके से वो होगी। तो इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं या जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, उनके जो है कर्म वो कैसे हो जाते हैं, वो इच्छा रहित हो जाते हैं, यानी जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं वो क्रिया के भाव में होता है। उनको किसी को भी वो नहीं होता उससे कि इसके पुण्य और पाप से मुझ पे प्रभाव पड़ेगा। तो जो जीवन मुक्त पुरुष होता है, जीवन मुक्त जो व्यक्ति होता है, उसको पुण्य और पाप का फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर वो पहले तो देखिए, अब आप सोचिए उसका जो पुण्य, अब आप बोलेंगे कि बुरा कर्म वो करे और जो है फल उसको मिल ही नहीं रहा है आगामी कर्म में, तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं। परंतु वो बुरा कर्म करेगा ही क्यों अगर वो जीवन मुक्त है तो। अगर वो जीवन मुक्त नहीं हुआ तो फिर वो बुरा कर्म कर रहा है तो फिर जीवन मुक्ति नहीं हुआ। तो यानी वो पुण्य और पाप समष्टि के तौर पे लिया जाता है। तो तो अब आप सोचेंगे कि संत जो लोग होते हैं फिर उनका कर्म वो क्यों करते हैं, उनके कर्म का फल का किसको मिलता है। और आप सोचिए, और उन्होंने जीवन मुक्त हो भी गए हैं, उसके बाद भी वो अपना कर्म कर रहे हैं। तो कर्म का सिद्धांत ईश्वर के लिए भी कंपलसरी है। तो हम और आप तो संत हैं, मतलब हम और आप जो है संत हैं, मनुष्य हैं, जो भी XYZ लोग हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा। कृष्ण भी अवतार रूप में जब आए तो उन्होंने कर्म करना पड़ा। तो यानी जो है आपको कर्म करना पड़ेगा। तो जीव अब जैसे देखिए कि भाई संतों का फिर जैसे बुद्ध है, तो बुद्ध ने अपने आप को ज्ञान प्राप्त कर लिया, एनलाइटनमेंट हो गया, उसके बाद वो क्या हुए, सोसाइटी में आए कि मेरे ज्ञान का जो मैंने प्राप्त किया है उसका फल तो मतलब उसका जो है वो तो हो, उसका प्रयोग तो आए किसी के कुछ। तो एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, उसमें आपको और समझ आएगा इस चीज के बारे में।
तो उसमें यह है कि जीवन मुक्त के लिए जो है उसके कर्म का जो फल है वो उसके शिष्यों को मिलता है। संत के कर्म का फल जो है वो उसके शिष्यों को मिलता है, पुण्य और पाप दोनों तरीके से। ठीक है। जो जो किसी संत का बुरा चाहेगा उसको पाप श्रेणी में कर्म का फल मिलेगा, जो अच्छा चाहेगा वो पुण्य श्रेणी में। इसीलिए हमेशा कहा गया है कि गुरु का जो तेज और तप होता है वो शिष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। क्योंकि अगर वो संत हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया, तो उसके कर्म का फल वो स्वयं नहीं भोग सकता। अब जो वो तपस्या करेगा उस तप का फल जो है वो उसके शिष्यों को मिलेगा। जैसे माता पिता के तप का फल जो है उनके बच्चों को मिलता है, उस प्रकार से ये कहा गया। तो वहीं पर एक आप देखिए कि एक बात कोई कह रहा था कि जिसको आप मतलब जो सीखना चाहता है वही सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहता वो नहीं सीखेगा। ठीक है। आप ये सोचिए कि हमने हमने जब पाठशाला शुरू करी तो हमें उम्मीद थी भी नहीं वैसे भी कि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे, है ना। क्योंकि कठिन चीजों में नहीं, लोगों को आनंद जहां नहीं आता है वहां लोग बचते हैं जुड़ने से, है ना। अब मुझे नहीं पता यहाँ आनंद आया है कि नहीं आया है आपको, पर जो भी है। तो यानी पर हमने तो 3 लोगों में भी क्लास करी है अपनी। ठीक है। 2 होंगे तो भी वो कंटिन्यू होगी, क्योंकि जिसको सीखना है वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेगा। परंतु जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो संतत्व की प्राप्त करने वाले हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो फिर ज्ञान क्यों देते हैं। उन्होंने ये बात कही कि भाई जो है बेजान पत्थर पे सर मारने से तो कोई फायदा होता ही नहीं, वो तो उसको फर्क ही नहीं पड़ना है। सांप के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। और उसी की तरफ दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें सबको मार्ग दिखाना चाहिए, मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सेक्शन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का सेक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसी भी सोसाइटी का, वो सेक्शन ये है कि वो अंधकार और अविद्या में है। उनको सबको स्वचिंतन खुद करना है, स्वधर्म को खुद पहचानना है, परंतु उनको एक लाइट चाहिए होती है, उनको एक दिशा चाहिए होती है, जिस दिशा के आधार पर वो आगे की नैया पार कर सके। नैया तैर के भी जो है पार की जा सकती है, नाव से भी पार की जा सकती है, अलग अलग तरीके हैं उसको पार करने के, परंतु किसी की इच्छा तो हो उसको पार करने की। तो जो इच्छा का जागरण जो है वो संतों का काम होता है, वो धर्मावलंबियों का काम होता है कि उस इच्छा का जागरण वो करें। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो कोई डूबता है उसको तिनके का सहारा भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को जो है अगर थोड़ा सा भी इंस्टिगेट हो जाए ना वो किसी चीज को लेकर, तो वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई गांधी जी को जो है ट्रेन से धक्का मार दिया अमेरिका में, अफ्रीका में, तो उन्होंने जो है पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की लंका लगा दी। तो वो एक छोटा सा इवेंट है, एक छोटा सा तिनका जिसने उनको इंस्टिगेट किया। अगर वो नहीं होता तो शायद बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा ही हमारे और आपके साथ भी है कि कब कौन सा इवेंट इमीडिएट, इसीलिए जो है अपरोक्ष ज्ञान को इमीडिएट नॉलेज कहा गया, कि कब आपका इंस्टिंक्ट जो है वो एक तरीके से एकदम से जो है आपको वो कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल जाना। तो उस तरीके से वो चीज देखनी होती है। इसीलिए जो है संतों या इन सब का जो है आवश्यक हो जाते हैं हमारी उस चेतना को जगाने के लिए, क्योंकि चेतना अपनी सबके पास अपनी है, सबको अपना स्वधर्म खुद पहचानना है, खुद जानना है। ठीक है। इसीलिए अपरोक्ष ज्ञान तक सबको स्वयं ही पहुंचना है, परंतु वो पहुंचा कैसे जाएगा, वो परोक्ष ज्ञान वो किसी न किसी की वाणी, किसी न किसी ग्रंथ, किसी न किसी आधारशिला के आधार पर ही पहुंचा जा सकता है। नहीं तो आपको ये भान ही नहीं होगा कि आप सही मार्ग पर भी हैं कि नहीं। आप अगर स्व ही चलते जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि जो है मैं सही मार्ग पर हूं भी कि नहीं हूं। इसीलिए गुरु और ग्रंथ या गुरु और गोविंद की परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें देखने को मिलती है। अभी तक किसी को कोई प्रश्न?
नहीं। तो अभी बस हमारा जो एक सेक्शन है वो ये है कि इस सेल्फ नॉलेज का आखिरकार रिजल्ट क्या है, यानी हम पूरे इस तत्वबोध के ज्ञान से क्या समझे। हमने सारा तत्वबोध का ज्ञान लिया, सारा चीज हमें समझ हो गया और हमने ये सारी चीजें समझ भी ली हैं, ठीक बात है, परंतु आखिरकार क्या, वो भी हमने उस पे भी आज हमने काफी लंबी चौड़ी चर्चा करी, काफी लंबी चौड़ी बात करी। तो जो सच्चिदानंद की अवस्था में आ जाता है ना, सच्चिदानंद स्वरूप जिसका हो जाता है, वही इस पूरे तत्वबोध ज्ञान का जो है रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ सेल्फ नॉलेज, जिसको कि आपने कहा था मुमुक्षुत्वम इति, यानी मुमुक्षु। तो जो मुमुक्षु थे उनको अब आपको, आप सब मुमुक्षु थे, साधन चतुष्टय के साथ आप बैठे थे, और आज की कक्षा में आप सब मुमुक्षु हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? आप सब लोग, मुझे लगता है आप 8 लोग कंटिन्यू ही रहे हैं, एक आध दो लोग और हैं जो कंटिन्यू रहे हैं, जो आज की शायद कक्षा में नहीं है, पर तो आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि इस तत्वबोध के साथ जो है, आज हमारी इस तत्वबोध की आखिरी क्लास है, तो इसीलिए 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी शायद जाएगी, तो हम लोग इसको समाप्त करके ही आज का पूरा करेंगे। और तो यानी कि इस पूरे ज्ञान का जो रिजल्ट है उसको हमें कर्म में भी लेके आना पड़ेगा। हमने सारा चीज जान लिया, सारा चीज समझ लिया, इतने से नहीं होगा, इसको हम कहाँ कहाँ प्रासंगिक बना सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ये जो हमने पढ़ा, ये जो हमने प्राप्त किया गुरु गोविंद और ग्रंथ के सहारे से, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको जाने और जाने, उसमें और अंदर जाने का प्रयास करें, उसमें उसको रियलाइजेशन को और जो है एक्सेप्टेंस में लेने के आधार पे आए, तब तो उस ज्ञान का कोई अर्थ निकलता है। क्योंकि ये सारे ग्रंथ तो जो है हमारे यहाँ 1.5 करोड़ लोगों ने पढ़े होंगे। अब 140 करोड़ में से मैं सिर्फ 1.5 करोड़ बोल रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अंक मुझे लग रहा है, पर ठीक है, उतने मैंने वो किसी तत्वबोध के वीडियो पे मैंने उतने व्यूज देख लिए थे, तो मुझे लगा शायद इतने लोगों ने उसको पढ़ा होगा। खैर, तो यानी कि इतने लोगों को उस ग्रंथ के बारे में जानकारी होगी, परंतु 10 से 15 लोग ही होंगे जो उसको प्रासंगिक बना रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो सेल्फ नॉलेज का, आत्मज्ञान का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कैसे आएगा, समझ रहे हैं आप? हम्म। तो हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना होगा, उसको कहते हैं महासमाधि हो जाना। हमने महासमाधि की, भाई घोर महासमाधि में बैठे हैं, है ना, शिव को कहा जाता है कि वो महासमाधिस्थ है। तो जब ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी का भंग हो जाना हो जाता है, तो उसको महासमाधि कहते हैं। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, यानी ज्ञान देने वाला, ज्ञान लेने वाला और स्वयं ज्ञान, जब ये कुछ नहीं रह जाता है तो महासमाधिस्थ व्यक्ति हो जाता है। जब वो अनुभूति से भी परे हो जाए, जब सारे प्रकार के जो है फिजिकल, नॉन फिजिकल, मेटाफिजिकल सारी अवस्थाओं के अवस्थात्रयातीत, जब आप गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आता है अवस्थात्रयातीत, यानी सारे प्रकार की अवस्थाओं के भी अतीत हो जाना, वो महासमाधि हो जाती है। ठीक है, तो सत्य क्या है जो हमने जाना, जिसको कि वेदों ने व्याख्यान किया और जिसको गुरु ने संयोजित किया,
वेदांत वाक्यों यानी वेदांत का जो वाक्य है, जिसको गुरु के व्याख्यान के साथ हमने समझा, उस सत्य को हमने जाना, और उस सत्य में हम जब समाधिस्थ हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि हमको आत्मज्ञान हो गया, स्वानुभूति हो गई। इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसको काशी में जलाया जा रहा है या चांडाल के घर में, क्योंकि वह दोनों ही अवस्थाओं में मुक्त रहे। तो इसीलिए ज्ञानी की जो है समाधि होती है, उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, क्योंकि पहले ही उसका, एक तो उसका पिंडदान पहले ही हो चुका है, अगर वो सन्यासी है तो पहले ही उसका मृत्यु हो चुका है सांसारिक रूप से। तो उसको जो है आप उसकी अस्थियों को गंगा में बहाओ, पहाड़ों पे फेंक दो, कुछ भी कर दो, या उसको जो है आप काशी में जलाओ, मदुरई में जलाओ, या फिर जो है आप उसको चांडाल के घर में जला दो, या फिर फेंक दो ऐसे ही, बलचर्स खा जाएं उसको, ईगल्स खा जाएं उसको, तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबसे परे हो चुका है, उसका कोई ऋण भी बाकी नहीं रह जाता, वो सारे ऋणों से भी मुक्त हो जाता। तो इस प्रकार से हमने तत्वबोध को जाना और समझा। तो इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इसी के साथ हमारा तत्वबोध का प्रकरण समाप्त होता है। गुरु और गोविंद की जय। अब आपने पढ़ तो लिया ही है सारा, तो अब आपकी जो है परीक्षा भी होगी, है ना। अब सिर्फ पढ़ने से नहीं चलता काम, तो आपको जो है इसकी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। तो आपकी परीक्षा कैसे होनी चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी परीक्षा किस माध्यम से ली जाए। बताइए। कैसे ली जाए आपकी परीक्षा, आप नहीं बताएंगे तो जो मुझे लेना पड़ेगा। तो जब हमने गुरु शिष्य परंपरा में इसका अध्ययन किया है, तो परीक्षा भी हम उसी माध्यम से लेंगे, है ना। तो परीक्षा भी उसी माध्यम से होगी, क्योंकि धर्म में तो प्रॉक्सी की जा सकती है, अध्यात्म में प्रॉक्सी का कोई रोल नहीं है। अध्यात्म में प्रॉक्सी नहीं की जा सकती है। तो आप क्लासेस में तो प्रॉक्सी लगा सकते हैं, पर अध्यात्म में आपकी प्रॉक्सी नहीं हो सकती। तो उस टेस्ट के बाद ही आपको तत्वबोध का जो है, अब आपको आजकल का जमाना सर्टिफिकेशन का हो गया है, तो आपको तत्वबोध का सर्टिफिकेट भी उसी के बाद दिया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग परीक्षा भी करेंगे और एक ऑफलाइन डिस्कशन भी होगा। ठीक है। तो हम लोग एक बार ऑफलाइन भी मिलेंगे, क्योंकि मिला जा सकता है। जी नैना जी बताइए। भैया, अगर परीक्षा में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो दंड भी उसके हिसाब से मिलेगा क्या? नहीं, अच्छा बिल्कुल रिजल्ट आया। आप पहले से ही उसको पहले से ही ये परसेप्शन बना के चल रही है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, तो कहाँ से आएगा अच्छा रिजल्ट। नहीं, नहीं है। अच्छा आएगा भैया, लेकिन दंड का पूछ रहे थे। क्या क्या पूछ रही हैं आप। भैया, हम दंड का पूछ रहे थे। अगर हम गुरुकुल दंड दंड बिल्कुल सिस्टम मिलेगा, दंड भी मिलेगा, सब मिलेगा। जब जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो दंड भी मिलेगा। और जो है बहुत खतरनाक खतरनाक दंड देते थे पहले के गुरु लोग, आप लोग को भी मिलेगा आप लोग को भी मिलेगा। आपको भी मैं बोलूंगा जाओ 1 साल तक वन में रह के वन में रह के आओ।
है ना। तो दंड भी मिलेगा और परीक्षा भी होगी। तो परीक्षा की जो डिटेल्स हैं वो हम जल्दी देंगे। और एक ऑफलाइन जो हम ऑफलाइन एक क्लास रखेंगे ताकि इसको पूरी तरीके से जो अभी है वो हम परीक्षा, या तो परीक्षा भी ऑफलाइन की जा सकती है या फिर पर आई गेस एक दो लोग जो है जो जुड़े हैं वो शायद दिल्ली के नहीं हैं, तो फिर हम ऑनलाइन की कोशिश करेंगे, है ना अबीर जी। हाँ भैया। हाँ, तो या तो फिर अलग से भी उनका ले सकते हैं एक, और हम लोग ऑफलाइन और परीक्षा जो है वो एक साथ ही कर सकते हैं, है ना। तो इसकी जानकारी जो है जल्दी ही आपको मिल जाएगी समय अनुसार। और जी कनक जी बताइए। नमस्कार भैया, कह रही थी कि आप जैसे कि तत्वबोध आपने बताया और आप इसकी परीक्षा लेंगे। अगर जैसे नैना जी ने कहा कि इसका कोई दंड है या नहीं, तो मुझे लगता है ये अनुभव की चीज़ है और इसमें ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अनुभव कर रहे हैं। तो दंड की कोई प्रणाली नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपको बता दिया गया है तो आप उस पे अपना विचार रखें और आप उसके बारे में अनुभव करते रहें, यही कह सकते हैं। उसके अलावा तत्वबोध टेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है कि हम उसकी परीक्षा लें या नहीं। हम डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन वो परीक्षा नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि कोई इंसान उसके बारे में कितना समझ रहा है ये उसकी योग्यता पे या उसके जो विवेक जो आपने कहा था ना, उसका कितना विवेक है उस पर निर्भर करता है। ठीक है। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसका जो है इसको पारमार्थिक रूप से आपका टेस्ट नहीं हो सकता, वो अनुभूति का विषय है, पर व्यवहारिक रूप से आपका टेस्ट जरूर होगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहे, क्योंकि आप लोगों ने व्यवहारिक, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को इसका ज्ञान जो है, अब तत्वबोध अगर दोबारा मुझे ही पढ़ाना पड़े तो फिर आप लोगों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य रहा, है ना। तो आगे ये रहेगा कि आगे जब भी तत्वबोध की क्लास होगी, कक्षा होगी, तो काफी सारे लेक्चर्स आप लोग लेंगे उसमें से, है ना। जब भी हम तत्वबोध पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे किसी और बैच को, अभी आप लोगों का 10 या 12 लोगों का एक बैच है ये, ठीक है, जो हमारा पहला क्लास का बैच हुआ, ठीक है। तो जब दोबारा हम तत्वबोध शुरू करेंगे आगे कभी या जो भी रहेगा, क्योंकि इस क्लास में अब दोबारा तत्वबोध नहीं होगा ना, दूसरा चीज भी होगा। तो बाकी जगह जब आप करेंगे तो आप लोग उसके लिए योग्य है या नहीं, ये जज भी तो करना पड़ेगा ना। आपका परोक्ष ज्ञान जो है, अपरोक्ष ज्ञान आपको हो गया और वो परोक्ष ज्ञान दाक्षी के किसी कार्य नहीं आया। तो फिर उसमें भी तो समस्या है ना। तो आप लोग को जो नॉलेज है वो आप डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि जो उसका टेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि जो है 10 में से 5 नंबर आपको मिल गए तो आप पास हो गए, 6 नंबर में, ऐसे नहीं होगा उसका टेस्ट। उसका टेस्ट का एक प्रोसीजर है अलग तरीके से, और इसीलिए उसको टेस्ट नहीं कहा जा रहा है, उसको परीक्षा कहा जा रहा है ना। तो उसको परीक्षा के तौर पे ही लिया जाएगा, आपका परीक्षा है ये। जी पूर्वी जी बताइए। नमस्ते भैया, मुझे एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया। चिदाकाश का मतलब क्या होता है? चिदाकाश मतलब होता है बियॉन्ड द स्पेस। यानी कि जब जो जैसे कोई भी चीज स्पेस में घटित होती है, किसी ना किसी स्पेस में घटित होगी, है ना। मतलब स्पेस, आप स्पेस का मतलब आप समझ रही हैं, स्पेस का मतलब आपको समझ आता है। हम्म। हाँ जी, हाँ भैया। हाँ, तो स्पेस जैसे हम इन जनरल जानते हैं कि स्पेस इज ऑल परवेडिंग, यानी स्पेस जो है वो हर जगह है, कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर स्पेस नहीं है। परंतु जो सेल्फ है यानी हमारी जो आत्मा है, वो स्पेस के भी परे चली जाती है। इट इज बियॉन्ड स्पेस। सो इट इज अ वेरी इल्यूमिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। यानी कि जब आत्मा जो है वो बियॉन्ड द स्पेस भी सोच सकती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए क्यों होता है ऐसा। क्योंकि हमने पढ़ा कि स्पेस का भी क्रिएशन हुआ। स्पेस का क्रिएशन किससे हुआ था? माया से। जब माया ने सबसे पहले किसको क्रिएट किया? स्पेस को क्रिएट किया। तो यानी स्पेस से भी परे कुछ है। तो जो स्पेस से परे चला जाता है उसको चिदाकाश कहा जाता है। यानी आकाश स्पेस हुआ, आकाश के भी परे चले जाना,
वो क्या हो गया, चिदाकाश हो गया। तो आपने जब आपने वो पढ़ा होगा निर्वाणाष्टकम, चिदाकाश रूपम शिवोहम शिवोहम, है ना। तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम पढ़ा है, पर उसका जो एक एट्रीब्यूट है कि वो चिदाकाश है। जब वो पढ़ते होंगे ना नमामि शमीशाम जो मंत्र है, नमामि शमीशाम जो स्तुति है, उसमें ये शब्द आता है चिदाकाश, चिदाकाश वासम भजे हम, है ना। तो वहां पर ये है कि इट इज बियॉन्ड स्पेस, द सेल्फ इज बियॉन्ड स्पेस। क्यों हो सकता है, क्योंकि सेल्फ यहाँ पर क्या है, ब्रह्म है, और स्पेस का क्रिएशन तो माया ने किया है, तो ऑब्वियसली सेल्फ जो है वो बियॉन्ड द स्पेस है, चिदाकाश है। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ भैया, धन्यवाद। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको देंगे। अगला जो हम शुरू करेंगे, देखते हैं किस विषय पे किया जा सकता है। अद्वैत वेदांत को ही आगे और कंटिन्यू करें या फिर किसी और दर्शन पे भी हम थोड़ा सा देखें, बताइए आप लोग। आप लोग इतना शांत बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। भैया हम जैसा कि आपने बताया तत्वबोध हमने इसलिए पढ़ा था कि हम बाकी के जो स्क्रिप्चर्स है वो उनको हम पढ़ सकें, क्योंकि वो एक वोकैबुलरी की जैसे काम करता है। तो इसके बाद जैसे आपने हमें तत्वबोध पढ़ाया, तो ऐसा कोई टेक्स्ट जो हमें आगे मतलब इसकी एक हायरार्की डेवलप करे कुछ, जिससे हमें बाकी चीजें समझ आ जाए, तो कुछ वैसा। ठीक है, तो हाँ मतलब हायरार्की तो यही था इसका कि इसके बाद हम आत्मबोध, और आत्मबोध के बाद हम भगवत गीता पढ़ेंगे। तो होपफुली इसके बाद हम आत्मबोध शुरू करेंगे, और आत्मबोध के बाद हम भगवत गीता शुरू करेंगे। ठीक है, और भगवत गीता पढ़ने के बाद हम उपनिषद, और उपनिषद के बाद हम भगवत गीता में ही इतना समय लगेगा कि उपनिषद पहुंचते पहुंचते हमको बड़ा टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद हम केन उपनिषद, कथा उपनिषद, इन सारे उपनिषद से शुरू करेंगे। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। और फिर उसके बाद उपनिषदों के बाद फिर हम वेदों पे जाएंगे। ठीक है, तब तक हमारा भी हो जाना चाहिए ना वेदों का, हम खुद ही नहीं वेद अभी तक पूरा किए हैं और फिर हम आपको कैसे पढ़ा दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से, तो आत्मबोध हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बीच में, तो और बीच बीच में जो है बाकी भारतीय दर्शन के भी एक एक क्लासेस करते जाएंगे। जैसे अभी हम संडेज को कर रहे हैं, एक दो क्लास बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है बीच बीच में एक आध क्लास बाकी दर्शनों की भी ले लें, जिसमें सांख्य भी है, योग भी है, वैशेषिक भी है, न्याय भी है। ठीक है, तो उस तरीके से भी उसको समझ लें। ठीक है, तो इसका एक बार जो है परीक्षा करके, और उसको परीक्षा और डिस्कशन करके फिर उसके बाद हम दूसरा चीज शुरू करें। ठीक है, तो आपका निर्वाणाष्टकम हो गया, टोटकाष्टकम आपने पढ़ा था, उसको पढ़ लेना। मैं वो कई सारे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा उसमें, जो है आपको अच्छे से उसमें मिल जाएगा, माधवी जी का ही है। तो वो ज्यादा मतलब ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसका। आज जो है हम लोग एक बार वो कर लेते हैं, टाइम हो गया क्या, हमारा टाइम हो गया है ना। तो अब हम लोग समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, तो हमको गणपति अथर्वशीर्ष करना था, है ना। तो फिर वो बाद में ही करते हैं अगली क्लास में, अभी एक बार शुरू कर लें उसको।